अगर आपको कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें। कभी कभी लगता है कि क्या कोई रियली समझता है कितनी मेहनत होती है। फिर भी मैं रात भर जगकर एडिटिंग के बीच नींद से लड़कर सिर्फ इस उम्मीद में वीडियो अपलोड करता हूँ कि शायद कोई एक इंसान इसे देखकर थोड़ा सा फील करे। जब आप सब्सक्राइब करते हो ना, तो ऐसा लगता है किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रखकर कहा हो, भाई तेरी मेहनत दिख रही है। ये मेरे लिए एल्गोरिदम का गेम नहीं है, ये इमोशंस का रिश्ता है। आपके लिए ये बस एक क्लिक है, बट मेरे लिए बहुत मायने रखता है। आपका सपोर्ट मुझे सच में मोटिवेट करता है कि मैं और हार्ड वर्क करूं और इससे भी बेटर वीडियोस बनाऊं। हर एक सब्सक्राइबर मुझे इम्प्रूव करते रहने के लिए एनकरेज करता है। थैंक यू फॉर बीइंग हियर। चैप्टर 1034 गेन्स। बाउंडलेस ग्रे फॉग उबलने लगी और प्राचीन और राजसी महल जलने लगा। धधकती लपटें एक उग्र बूंद में संघनित हो गईं, जैसे कि इस रहस्यमयी जगह से एक अंधा कर देने वाला सूरज उग आया हो। एक गरजते हुए तूफान ने लंबी धब्बेदार मेज को पलट दिया, जिससे पत्थर के मोटे स्तंभ टूट गए और आधा महल ढह गया। द फूल की सीट पर बैठे क्लेन का दिमाग उबल रहा था और उसमें से छेद फट रहे थे। फिर दरारों से जले हुए कीड़े रेंगने लगे। वो नहीं मरा, और उसने बहुत शांति से अपनी दाहिनी हथेली बढ़ाई और कुर्सी के आर्मरेस्ट को थपथपाया। ग्रे फॉग के ऊपर ये रहस्यमयी जगह स्पष्ट रूप से कांप उठी। शक्ति की लहरें एक के बाद एक उमड़ी, जिसने तूफान को शांत किया और लपटों को बुझा दिया। धधकता हुआ सूरज इंच इंच करके वाष्पित हो गया। मोटे पत्थर के खंभे एक बार फिर खड़े हो गए और लंबी धब्बेदार मेज अपनी मूल अवस्था में लौट आई। शानदार और पवित्र महल ऐसा लग रहा था जैसे वो कभी ढहा ही न हो या उसे कोई नुकसान न हुआ हो। क्लेन का सिर तुरंत ठीक हो गया, और जो जले हुए कीड़े बाहर निकले थे वे वापस अंदर रेंगने से पहले फिर से पारदर्शी हो गए। जैसा कि उम्मीद थी, ड्रैगन ऑफ इमेजिनेशन एंक्वेल्ट से अधिक मजबूत। क्लेन ने खुद से बड़बड़ाया, जबकि उसका चेहरा विकृत होने से नहीं बच सका। वो अपने माथे की मालिश करने से खुद को नहीं रोक सका। यह दर्दनाक है, यह दर्द भी स्पष्ट रूप से अधिक मजबूत है। बड़बड़ाते हुए उसने लंबी धब्बेदार मेज के किनारे को थपथपाया और ग्रे फॉग के ऊपर की रहस्यमयी जगह को एक बार फिर से हिला दिया। कंपी के बीच महल के फर्श से अचानक एक पिच ब्लैक छाया उभरी। ये छाया मुड़ी और संघर्ष करने लगी, इससे पहले कि ग्रे फॉग की शक्तियों द्वारा उसे साफ कर दिया गया और पीछे कुछ भी नहीं बचा। लगभग 1 मिनट के बाद क्लेन पूरी तरह से शांत हो गया और उस दृश्य को याद किया जो उसने देखा था। वो प्राचीन सूर्य देवता, सिटी ऑफ सिल्वर के क्रिएटर एडम और आमोन के पिता होने चाहिए। उसने जो क्रूसिफिक्स पहना था और वो पंक्ति लेट देयर बी लाइट से इस बात की बहुत अधिक संभावना है कि वो पहले ट्रांसमिग्रेटर हैं। शायद वो एक धार्मिक पृष्ठभूमि वाले कोकेशियन हैं। उन्होंने एक ऐसी भाषा का इस्तेमाल किया जो प्रकृति की शक्तियों को उत्तेजित कर सकती है। ये जोलुन के समान है, लेकिन ये अलग भी है। यह एल्विश, ड्रैगनीज और प्राचीन हर्मिस से संबंधित नहीं है। हाँ, इसमें नॉर्दर्न कॉन्टिनेंट के प्राचीन फेसैक और साउदर्न कॉन्टिनेंट के डुलानीज के साथ समानताएं हैं। इसने मुझे ये न जानते हुए भी कि वो क्या कह रहे थे, मुश्किल से समझने की अनुमति दी। क्या ये वो भाषा है जो उन्होंने उस अजीब विशाल इमारत से सीखी थी? वो वहां ट्रांसमिग्रेट हुए और एक समृद्ध विरासत में मिली। दूसरा दृश्य उनके विश्वासघात का शिकार होने का था, उन्हें किंग्स ऑफ एंजल्स, वाइट विजडम और विंड द्वारा खाए जाने का दृश्य। एक देवता के लिए जो क्रिएटर होने का दावा करता है, उस तरह का शारीरिक दर्द और वह विरूपण केवल ऐसी स्थिति में ही प्रकट हो सकता है। हाँ, उनकी मृत्यु से पहले जो डिवाइन ब्लड टपका था वो चांदी के क्रूसिफिक्स के साथ मिल गया और बाद में ये बाद वाले के रूप में बदल गया, जो एक काफी शक्तिशाली सील्ड आर्टिफैक्ट बन गया। ऐसा लगता है कि अनशैडोड क्रूसिफिक्स 3 किंग्स ऑफ एंजल्स में से एक द्वारा प्राप्त किया गया था, या ये आमोन या एडम के हाथों में चला गया। उनके लिए यह एक महत्वपूर्ण वस्तु है जो उनके पिता ने पीछे छोड़ी थी। पिछली संभावना बहुत अधिक नहीं है। क्रॉस के प्रभाव अत्यंत उपयोगी हैं। इसके अलावा इसकी उत्पत्ति एक रहस्य है जिसे गुप्त रखने की आवश्यकता है। कोई भी इसे ऑगस्टस परिवार को नहीं देगा। ऐसा लगता है, क्या ये वास्तव में एडम द्वारा व्यवस्थित किया गया था? उन्होंने अनशैडोड क्रूसिफिक्स मिस मैजिशियन और मिस जजमेंट को बहुत ही उचित तरीके से क्यों दिया? क्या उन्होंने कुछ समय तक उनका निरीक्षण करने के बाद पाया कि वे द फूल में विश्वास करते हैं? क्या यह क्रॉस द फूल के लिए था, जो इस युग का नहीं है? वो जानना चाहते हैं कि उनके पिता, जो उस युग के नहीं हैं, कहां से आए थे। लेकिन समस्या यह है कि वह उस प्रश्न को उठाने और उत्तर प्राप्त करने की योजना कैसे बनाते हैं।
उस सिटी ऑफ सिल्वर के क्रिएटर का स्तर अत्यंत उच्च है। वो हमारे बीच इतिहास के लंबे अंतराल के बावजूद मेरी जासूसी को महसूस करने में सक्षम थे। उन्होंने ग्रे फॉग के ऊपर अपनी निगाह डाली और इसे इस रहस्यमयी जगह पर डाल दिया। इसके अलावा उनके द्वारा बनाए गए प्रभाव ने न केवल विनाश किया, बल्कि गुप्त रूप से इस स्थान पर आक्रमण भी किया, एक विशेष छाया का निर्माण किया। ये लगभग यहाँ दुबका हुआ था, छिपा हुआ। क्या इसका मतलब ये नहीं है कि एक बार जब कोई कई डोमेन्स के अधिकार प्राप्त कर लेता है तो देवता के स्तर में भी गुणात्मक परिवर्तन होगा? मिस्ट्रीज के उच्चारण का क्या अर्थ है? क्या ये मेरी ओर इशारा कर रहा है या इस रहस्यमयी जगह के मूल मालिक की ओर? प्रश्न क्लेन के दिमाग में कौंध गए, जिससे वह कई सिद्धांतों के साथ आया, लेकिन अंतिम उत्तर उससे बच गया। एडम के डर के कारण उनका मानना था कि अनशैडोड क्रूसिफिक्स के लिए सबसे अच्छा परिणाम सिटी ऑफ सिल्वर के गॉड लाइक सील्ड आर्टिफैक्ट द्वारा इसे चकनाचूर करना और इसे शुद्ध बियॉन्डर कैरेक्टरिस्टिक में सुधारना था। अपने विचारों पर लगाम लगाते हुए और अपने सवालों को दबाते हुए क्लेन ने एक नया पेन और कागज तैयार किया और वो ज्ञान लिखा जो उसने सिटी ऑफ सिल्वर के क्रिएटर को सीधे देखकर सीखा था। सीक्वेंस 4, अनशैडोड। मेन इंग्रेडिएंट्स: सूर्य के डिवाइन ब्लड की एक बूंद या 3 वयस्क सन डिवाइन बर्ड के पंख और होली ब्रिलियंस रॉक का एक टुकड़ा। सप्लीमेंट्री इंग्रेडिएंट्स: 60 मिलीलीटर सन डिवाइन बर्ड का खून, 30 मिलीलीटर होली ब्रिलियंस रॉक लिक्विड, 7 बूंदे म्यूटेटेड फिंगर्ड सिट्रॉन जूस, 10 ग्राम हार्ट ऑफ मैग्मा का पाउडर। रिचुअल: पोषण का सेवन करने से पहले उन सबसे मजबूत भावनाओं को बाहर निकालें जिन्हें कोई छोड़ने के लिए सबसे अधिक अनिच्छुक है। इस प्रक्रिया के दौरान इन भावनाओं को फिर से इंजेक्ट करें। सीक्वेंस 3, जस्टिस मेंटर। सीक्वेंस 4, ब्लैक नाइट। सीक्वेंस 3, ट्रिनिटी टेम्पलर। ये सब करने के बाद क्लेन ने फिर से कान से क्रॉस उठाया और भारी अभिव्यक्ति के साथ इसका निरीक्षण किया। उसने फिर अनशैडोड क्रूसिफिक्स को कबाड़ के ढेर में फेंक दिया और इसे दबाने के लिए ग्रे फॉग के ऊपर की रहस्यमयी जगह की शक्तियों को उत्तेजित किया। वो अगली बार आने पर अपने काटे गए कागज के पुतलों को सूर्य की स्तुति करते हुए नहीं देखना चाहता था। ... चेरवुड बोरो में एक साधारण घर के सामने एक डाकिया अपनी बाइक पर ब्रेक लगाकर दरवाजे पर रुका। उसने अपनी बाइक को स्थिर किया और अपने बैग से एक पत्र निकाला, ये जांचने के लिए कि क्या पता सही था। ये यहाँ है शियो के लिए। डाकिये ने तेजी से मेल बॉक्स की ओर कदम बढ़ाए और पत्र अंदर फेंक दिया। इसके बाद उसने देरी नहीं की और अपनी बाइक पर चढ़ गया और चला गया। थोड़ी देर बाद मेल बॉक्स के मुंह से अचानक एक पिच ब्लैक ज्वाला निकली। ये लौ चुपचाप जल गई और जल्दी ही गायब हो गई। ... एम्प्रेस बोरो में अर्ल हॉल का भव्य विला। ऑड्रे, जो सूसी को टहलने के लिए बगीचे में लाई थी, अभी फोयर में लौटी थी जब उसने अपने पिता अर्ल हॉल को बाहर से आते देखा। उनकी भौहें सिकुड़ी हुई थीं, जो गहरी सोच में प्रतीत हो रहे थे। पिताजी, क्या कुछ हुआ है? ऑड्रे ने चिंता से पूछा। ये सबसे बुनियादी अवलोकन था जिसे उसे बिल्कुल भी छिपाने की आवश्यकता नहीं थी। अर्ल हॉल ने अपने निराश भाव को संयमित किया और मुस्कान के साथ कहा, यह कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं है। मैंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि विन रैम्बिस एक कल्ट का सदस्य होगा। वो एक कल्ट का सदस्य है? ऑड्रे ने उचित रूप से अपना आश्चर्य व्यक्त किया। वो जानती थी कि विन रैम्बिस वास्तव में एक गुप्त संगठन के उच्च सोपानों का सदस्य था, जिसे साइकोलॉजी अल्केमिस्ट के नाम से जाना जाता था, लेकिन वो समझ नहीं पा रही थी कि अचानक कैसे उजागर हुआ। अर्ल हॉल ने गंभीरता से सिर हिलाया। हाँ, वो तीनों चर्चों द्वारा वांछित है। मुझे अभी भी यकीन नहीं है कि वो किस कल्ट में शामिल है। क्या वो पकड़ा गया है? ऑड्रे की आंखें इधर उधर घूम गईं जैसे उसने जिज्ञासापूर्वक पूछा। नहीं, वारंट जारी होने से पहले वो गायब हो गया। अर्ल ने आह भरी। ये कल्पना करना वास्तव में कठिन है कि वो एक कल्ट का सदस्य है। वो उत्कृष्ट चरित्र का है और जानकार है। वह विभिन्न मामलों में तर्कसंगत और उद्देश्यपूर्ण है और ज्ञान से भरा है। ये तो बस वो पक्ष है जो वो आपको दिखाना चाहता है, ऑड्रे ने मन ही मन बड़बड़ाया। फिर हमेशा की तरह वो रात के खाने से पहले घर के छोटे प्रार्थना कक्ष में दाखिल हुई। उसने एवरनाइट गॉडेस के सेक्रेड एम्बलम का सामना किया और प्रार्थना की मुद्रा में आ गई। हालांकि उसका धीमा जाप था। द फूल, जो इस युग से संबंधित नहीं है। सम्मानजनक नाम का जाप करने के बाद ऑड्रे ने संक्षेप में रिपोर्ट की। विन रैम्बिस लापता हो गया है। उसे एक कल्टिस्ट के रूप में पहचाना गया है और वो तीनों चर्चों द्वारा वांछित है। ये कहने के साथ ऑड्रे गॉडेस से गंभीरतापूर्वक प्रार्थना करने ही वाली थी कि उसके सामने एक बाउंडलेस ग्रे फॉग दिखाई दिया। ग्रे वाइट फॉग के बीच में कुर्सी पर एक धुंधली आकृति बैठी थी जो ऊपर से नीचे देख रही थी और धीरे से सिर हिलाया। मैं अवगत हूं। जैसे ही इस गुप्त अस्तित्व ने यह कहा, ऑड्रे की आंखों के सामने का दृश्य अचानक बदल गया।
इसने एक आकृति को प्रस्तुत किया जो प्रार्थना पर ध्यान केंद्रित कर रही थी। माननीय मिस्टर फूल, चर्च ऑफ एवरनाइट ने कोनास किलगर से खुफिया जानकारी प्राप्त की है और पुष्टि की है कि किंग जॉर्ज III एक अत्यंत विशाल रहस्य छिपा रहे हैं। टसॉक नदी के स्टरलेविन खंड में ब्लड एम्परर के खंडहरों को प्राप्त करने के लिए उन्होंने मानव तस्करी में भाग लेने के लिए डेमनेस संप्रदाय और साइकोलॉजी एल्केमिस्ट के साथ मिली भगत की, जिससे मानव लापता होने के मामले सामने आए जो अंततः बैकेनलेट के ग्रेट स्मॉग का कारण बने। डेमनेस संप्रदाय की पूर्व प्रतिनिधि डेस्पेयर नाइटिंगेल पेनाटिया थी और बाद में सेंटर्स ऑफ व्हाइट कैटरीना में बदल गई। साइकोलॉजी ऑल्केमिस्ट के लिए यह ह्विन रैम्बिस है। कृपया मिस जस्टिस को याद दिलाएं कि जब वो दोबारा ह्विन रैम्बिस से मिलें तो सावधान रहें। उसे मदद लेने के लिए लगातार तैयार रहने की जरूरत है। हिज मैजेस्टी। ऑड्रे की आंखें चौड़ी हो गईं क्योंकि उसके दिल में उथल पुथल मची हुई थी। उसे खुद पर काबू पाना मुश्किल हो रहा था। यह आंशिक रूप से इस तथ्य के कारण था कि यह खबर उसके जैसे रईस के लिए चौंकाने वाली थी। इसके अलावा इसका संबंध लाई लिए से था जिसने उसकी भावनाओं को बढ़ा दिया। लगभग उसी समय ऑड्रे के दिमाग में एक समाचार रिपोर्ट कौंध गई। ये वो थी जिसने उस पर अमिट छाप छोड़ी थी। प्रारंभिक अनुमानों के अनुसार स्मॉग में कुल 21,000 से अधिक लोगों की मौत हुई और बाद के प्लेग ने 40,000 के करीब लोगों की जान ले ली। मृतकों में छोटे बच्चे, स्वस्थ युवा पुरुष और महिलाएं थीं। तो बात ऐसी है, राजा क्या साजिश रच रहा है? तीनों चर्चों के पास शायद कोई वास्तविक सबूत नहीं है, अन्यथा फादर केवल इस हद तक निराश नहीं होते। ऑड्रे को गुस्से और उदासी का एक अकथनीय एहसास हुआ। ऐसा महसूस हुआ जैसे कि जिन विशेष सिद्धांतों को उसने अतीत में कायम रखा था उन्हें बेरहमी से कुचल दिया गया था, या वे मूल्य जो समय के साथ खड़े थे चुपचाप बिखर रहे थे। उसने अवचेतन रूप से अपना सिर नीचे कर लिया और अपनी आंखें बंद कर लीं। फिर उसने सांस छोड़ी और फुसफुसाया, धन्यवाद मिस्टर फूल। कृपया मिस्टर वर्ल्ड को मेरा आभार व्यक्त करें। अपनी प्रार्थना के बाद ऑड्रे शांत अंधेरे में बैठी रही और लंबे समय तक नहीं हिली। 35 डायरी पेज इन एडवांस। बैकलुंड ईस्ट बरो एक 2 बेडरूम अपार्टमेंट के अंदर। फोर्स ने एक फाउंटेन पेन उठाया और पेपर के एक टुकड़े पर लिखा। ये उसके टीचर डोरियन ग्रे अब्राहम के लिए एक लेटर था। ये उन्हें बताने के लिए था कि वो डेंजर में है और उसके पास उस जगह को लीव करने के अलावा कोई चॉइस नहीं थी जहां वो रहती थी। रिप्लाईज वहां नहीं भेजे जाने थे और अगर उन्होंने कोई लेटर भेजा था तो उन्हें क्विकली अपना एड्रेस बदलना था और यदि पॉसिबल हो तो आइडेंटिटीज बदलनी थी। काफी सारे वर्ड्स लिखने के बाद फोर्स ने अपना पेन नीचे रखा, लेटर को फोल्ड किया, उसे एक एनवेलप में स्टफ किया और उस पर एक स्टैंप अडेयर किया। फिर वो आउटडोर अटायर में चेंज हुई और जो लेटर वो सेंड करना चाहती थी उसके साथ रूम से लीव कर गई। वो बाहर जाने के लिए इंक्लाइन नहीं थी, लेकिन उसके इस न्यू रेसिडेंस में न केवल अल्कोहलिक बेवरेजेज नहीं थे बल्कि इसमें कॉफी बीन्स, इंस्टेंट कॉफी, ब्लैक टी लीव्स, डेली न्यूज़पेपर्स, लेटेस्ट मैगजीन्स या नॉवेल्स भी नहीं थे। इनके लिए उसके पास पर्सनली बाहर जाके लेटर सेंड करने और ईस्ट बरो के बाहर कुछ ग्रोसरीज बाय करने के अलावा कोई चॉइस नहीं थी। जहां तक शियो की बात है, वो पहले ही बाहर जा चुकी थी। वो अपने फॉर्मर रेंटल अपार्टमेंट में एक लेटर मेल करना चाहती थी, ये इंडिकेट करते हुए कि विस्काउंट स्ट्रेटफोर्ड की लॉयल्टीज किंग के साथ थीं। वो देखना चाहती थी कि क्या ये शेरमेन के ऑब्जर्वर को सर्टेन एक्शंस लेने के लिए ड्राइव कर सकता है। सीरियसली, सब कुछ ओवर होने के बाद मैं इतनी डरी हुई थी कि मैं टीचर को लिखना ऑलमोस्ट भूल गई। अगर मैंने इसे अर्लियर फिनिश कर लिया होता तो मैं शियो से मेलिंग करवा सकती थी। फोर्स ने एक बोनेट पहना था जिसमें फिशनेट था, डार्क स्टेयरकेस से नीचे बॉटम तक वॉक किया और कॉन्डोमिनियम से बाहर वॉक कर गई। ये ईस्ट बरो की पेरिफेरी में था जहां मेनली टेक्निकल वर्कर्स और लो लेवल मैनेजर्स रहते थे। ये रिलेटिवली सेफ था और वहां पेपर बॉयज भी थे। जैसे ही फोर्स ने टाइम टू टाइम चाइम्स सुनी, वो स्लोली स्ट्रीट की साइड में वॉक करने लगी। इस मोमेंट पर एक पोस्टमैन ने अपनी बाइक स्टॉप की, अपने बैग से न्यूज़पेपर्स का एक स्टैक निकाला और उसके बगल वाले कॉन्डोमिनियम में एंटर किया। फोर्स ने कैजुअली उस पर ग्लैंस किया और डिस्कवर किया कि टॉप पर कॉपी न्यूज @C थी। जो लोग यहाँ रहते हैं वे एक्चुअली ऐसे न्यूज़पेपर को सब्सक्राइब करेंगे। उनकी जॉब का मैरीटाइम ट्रेड से कुछ लेना देना है। फोर्स ने अपनी गेज वापस ले ली जैसे वो सरप्राइज में बड़बड़ाई। हालांकि ये अटेंशन पे करने लायक चीज नहीं थी। वो क्विकली मेलबॉक्स की तरफ वॉक करने लगी जब उसने इसे स्ट्रीट्स के एंड में देखा। पोस्टमैन ने कॉन्डोमिनियम में एंटर किया और मेल बॉक्सेस की रोज से कुछ टारगेट्स पाए और उनमें कोरेस्पॉन्डिंग पेपर स्टफ कर दिए। उसके लीव करने के शॉर्टली बाद एक मेल बॉक्स ओपन हुआ और अंदर का न्यूज़पेपर बाहर निकाल लिया गया। जिस पर्सन ने न्यूज़पेपर्स रिट्रीव किए वो 3rd स्टोरी पर वॉक करके गया, एक रूम ओपन किया और एक सिंपल रिक्लाइनिंग चेयर पर बैठ गया और इसे पढ़ते हुए उसमें रॉक करने लगा। रिक्लाइनिंग चेयर की साइड में एक ब्लैक वुडन टेबल थी जिस पर पेपर्स का एक स्टैक प्लेस था। उनमें से कुछ फ्रंट पेज फेसिंग अप के साथ नीटली स्टैक किए गए थे।
कुछ एसिमेट्रिकली बेंट थे, आर्टिकल्स रिवील करते हुए उन पर कोरेस्पॉन्डिंग रिपोर्ट्स थीं। शॉकिंग, क्रेजी एडवेंचरर मेड फ्यूजिटिव, क्रेजी एडवेंचरर अपीयर्स अगेन, एन इनक्रेडिबल हांट। द मैन क्लोजेस्ट टू द किंग्स एट सी, एडवेंचरर वर्थ 90,000 पाउंड्स। Story of Gehrman Sparrow and 3 female pirate admirals. Shooting to fame in one battle, Gehrman Sparrow attempts assassination attempt on Vice Admiral Ailment at night. ... फोर्स के अपनी परचेजेज फिनिश करने और अपने रेंटल अपार्टमेंट रिटर्न करने के शॉर्टली बाद शियो ने अपनी ट्रिप फिनिश कर ली थी और रिटर्न कर ली थी। उनके टाइमली रिटर्न का रीजन ये था क्योंकि ये मंडे था और आफ्टरनून के ऑलमोस्ट 3 बज रहे थे। गोंग गोंग गोंग। नियरबाई कैथेड्रल की बेल्स रेजोनेट हुई जैसे ही लाइट की एक क्रिम्सन रेड बीम सेम मोमेंट पर फोर्स और शियो पर सर्ज हुई। मेजेस्टिक पैलेस के अंदर एंशिएंट मोटल टेबल की साइड्स में फिगर्स साइमल्टेनियसली अपीयर हुई, कॉर्पोरियल फॉर्म लेते हुए। हमेशा की तरह जस्टिस ऑड्रे पहले खड़ी हुई, लॉन्ग ब्रॉन्ज टेबल की सीट ऑफ ऑनर को फेस किया, कर्टसी किया और कहा, गुड आफ्टरनून मिस्टर फूल। मिस जस्टिस रादर डाउन लग रही हैं। लुक्स से लास्ट नाइट की न्यूज अभी भी उन्हें अफेक्ट कर रही है। द फूल क्लेन ने इंडिसर्नेबली नोट किया और टैरो क्लब मेंबर्स की ग्रीटिंग्स को एक्नॉलेज किया। इस मोमेंट पर ऑड्रे, जो गुड मूड में नहीं थी, ने अपनी शार्प ऑब्जर्वेशनल स्किल्स के साथ नोटिस किया कि मिस्टर फूल के राइट हैंड के बगल में एक ब्रॉन्ज क्रॉस था। ये क्रॉस कहाँ से आया? मिस्टर फूल द्वारा टेबल पर प्लेस किया जाना ये एक आइटम है जो कम से कम कार्ड ऑफ ब्लास्फेमी के लेवल का है। ये किससे ओरिजिनेट होता है? इसका क्या यूज है? ऑड्रे के माइंड में क्वेश्चंस फ्लाई करने लगे, जिससे उसे क्यूरियोसिटी का इररेसिस्टिबल सेंस फील हुआ। ये फर्स्ट टाइम था जब मिस्टर फूल अपने सामने कुछ प्लेस कर रहे थे जो कार्ड ऑफ ब्लास्फेमी नहीं था। इमीडिएटली उसके बाद अल्जी, कैटलिया और दूसरे टैरो क्लब मेंबर्स ने भी ब्रॉन्ज क्रॉस नोटिस किया जो कार्ड से ज्यादा आई कैचिंग था। मिस जस्टिस की तरह वे हेल्प नहीं कर सके, लेकिन आइटम की ओरिजिन्स, लेवल और यूज पर गेस करने लगे। उनमें से डेरिक ने इससे एक सटल कॉलिंग फील की। उसने फील किया कि ब्रॉन्ज क्रॉस उसे ड्रॉ कर रहा था। उसने फिर सिटी ऑफ सिल्वर में लेसन्स में पढ़ाए गए एक बेसिक रूल को रिकॉल किया, लॉ ऑफ बियॉन्ड कैरेक्टरिस्टिक्स कन्वर्जेंस। ये सन पाथवे का एक हाई लेवल सील्ड आर्टिफैक्ट है। डेरिक को सडनली रियलाइजेशन हुआ। फोर्स और शियो ने ब्रॉन्ज क्रॉस को उस सील्ड आर्टिफैक्ट्स के रूप में रिकॉग्नाइज किया जो उन्होंने सैक्रिफाइस किया था। उनकी प्यूपिल्स डायलेट हो गईं जैसे कि वे बेटर लुक लेने की ट्राई कर रही हों। मिस्टर फूल इस आइटम को इतना इंपॉर्टेंस देते हैं। यह शियो और मेरी इमेजिनेशन से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फोर्स स्टंट थी और अपनी क्यूरियोसिटी हाइड नहीं कर सकी। जब गॉड्स को इन्वॉल्व करने वाले मैटर्स की बात आती थी तो उसके थॉट्स कभी रोमांस की तरफ डेवलप नहीं होते थे। शियो ने फोर्स के साथ सिमिलर थॉट्स शेयर किए, लेकिन उसने एक वर्ड नहीं कहा। वो बिलीव करती थी कि मिस जस्टिस डेफिनेटली पूछने के लिए इनिशिएटिव लेंगी। जैसे ही ऑड्रे अपना हैंड रेज करने के बारे में डेलिब्रेट कर रही थी, कैटलिया ने अपनी आईज क्लोज की, अपनी बॉडी टर्न की और सीट ऑफ ऑनर को फेस किया। इससे पहले कि वो बो करती और बोलती, द फूल क्लेन सडनली चकल किए, वरी मत करो। जो ग्लासेस तुम कंजूर करती हो वो तुम्हारी आई ऑफ मिस्ट्री प्राइंग को सील कर सकते हैं। वो बहुत अच्छे से जानते थे कि मैम हर्मिट पहले ही गॉडहुड ऑब्टेन करके डेमीगॉड बन चुकी थी, एक मिस्टोलॉजिस्ट में टर्न होकर। ये पार्टली इसलिए था क्योंकि कैटलिया ने रिचुअल होल्ड करने और पोशन कंज्यूम करने से पहले द फूल से प्रेयर की थी, उनकी वॉच के अंडर एडवांस करने की होप में। इस तरह अगर वो अल्टीमेटली फेल भी हो जाए तो वो ब्लेस्ड हो सकती थी और कंट्रोल लूज नहीं करेगी या मैड नहीं होगी। वो हमेशा एक्सेसिव कैरेक्टरिस्टिक को एक्सपेल करने और अटेम्प्ट रीडू करने के बारे में सोच सकती थी। इस मैटर की तरफ क्लेन इसके बारे में टू कॉन्फिडेंट नहीं थे क्योंकि उन्होंने पहले कभी इसका अटेम्प्ट नहीं किया था। डिविनेशन ने भी कोई आंसर्स नहीं दिए, लेकिन चूंकि वो एग्री हो गए थे, वो बिलीव करते थे कि अगर वो फेल हुई और नहीं मरी तो ये डेफिनेटली मिस्टर फूल को थैंक्स था। अगर वो कंट्रोल लूज करती या मैड हो जाती तो उसे केयर नहीं होती कि क्या मिस्टर फूल रियली एक चीट थे। शॉर्ट में क्लेन का मेन पर्पस उसे कॉन्फिडेंस देना था ताकि वो एक एडवांसमेंट अटेम्प्ट के लिए बेस्ट कंडीशंस में हो। आफ्टर ऑल, एडमिरल ऑफ स्टार्स सिमिलर ब्लेसिंग्स देने के लिए अदर एग्जिस्टेंस फाइंड करने में एबल नहीं थी। मैम हर्मिट की डेमीगॉड बनने की एडवांसमेंट विटनेस करने के बाद क्लेन ने रिलीफ की सांस ली और इनवर्डली लैम्पून किया। कई बार एक गॉड की तरह एक्ट करना ह्यूमन की तरह एक्ट करने से हार्डर होता है। जब बिलीवर्स ट्रबल एनकाउंटर करते हैं तो यूजुअली 2 आउटकम्स होते हैं, लाइफ या डेथ। उनका सर्वाइवल नेचुरली डीटीज की ब्लेसिंग्स के ड्यू होता है, और अगर डेथ ऑकर होती है तो कोई केयर नहीं करेगा। दूसरी ओर डेमीगॉड बनने और ग्रे फॉग के ऊपर मिस्टीरियस स्पेस की पावर्स का ज्यादा यूज करने में एबल होने के बाद द फूल क्लेन इजीली टैरो क्लब मेंबर्स के एस्ट्रल प्रोजेक्शंस देख सकते थे।
इस 10 उनके करंट बियॉन्डर पाथवे और सीक्वेंस रीड कर सकते थे। अपनी आई ऑफ मिस्ट्री प्राइम को सील करने के बाद कैटलिया ने रिलीफ की सांस ली और रेवरेंटली कहा, मिस्टर फूल, इस बार एम्परर रोसल की डायरी का एक पेज है। एम्परर रोसल की डायरी? क्वीन मिस्टिक अपने मैटर्स के साथ डन है? लेकिन बैकलुंड में कुछ भी अबनॉर्मल हैपन नहीं हुआ। हाँ, किसी ने भी बोकलुंड स्ट्रीट में अमोन की इन्फिल्ट्रेशन या मेगुर जागीर में डेमिगॉड बैटल नोटिस नहीं की। द फूल क्लेन ने अनपर्टर्ब्ड मैनर में नोट किया और कहा, गुड, तुम एक क्वेश्चन या रिक्वेस्ट के बारे में सोच सकती हो। जैसे ही वो बोले, ऑड्रे, अलजी और कंपनी ने शार्पली इस कन्वर्सेशन से कुछ लर्न किया। मैम हर्मिट वरीड थी कि जो ग्लासेस उसने कंजूर किए थे वो उसकी आई ऑफ मिस्ट्री प्राइम को सील करने में अनेबल थे, और ये वरी नहीं थी जो उसे प्रीवियस गैदरिंग्स में थी। इसका मतलब है कि मैम हर्मिट की आई ऑफ मिस्ट्री प्राइम सिग्निफिकेंटली बूस्ट हुई है। सडन बूस्ट क्यों होगा? शी डेमिगॉड बनने के लिए एडवांस हुई है? वो हमारे टैरो क्लब की सेकंड डेमिगॉड है। ऑड्रे ने इस मैटर को कैटलिया द्वारा मिस्टिकल क्रिएचर के ब्लड की परचेज से कनेक्ट किया और इमीडिएटली गैस कर लिया। उसने फिर अपनी गेज अपने ऑपोजिट मेल मेंबर्स पर स्वीप की और रियलाइज किया कि मिस्टर हैंगमैन का सीटिंग पोस्चर अननोइंगली चेंज हो गया था। उन्होंने अपेरेंटली फिगर कर लिया था कि मैम हर्मिट डेमिगॉड बन गई थी। लिटिल सन की गेज अभी भी बिना किसी रिएक्शन के ब्रॉन्ज क्रॉस को स्टेयर कर रही थी। द मून मिस्टर एमलिन लुकअप करने से पहले कुछ सेकेंड्स के लिए हेसिटेट किए। मिस्टर स्टार लिटिल सन की तरह थे। उनकी आई समवॉट वेकेंट थी, जैसे कि वो डायरी पार्ट पास होने का वेट कर रहे थे। ऑनरेबल मिस्टर फूल, क्या इस क्वेश्चन को नेक्स्ट वन के साथ एक्यूमुलेट किया जा सकता है? कैटलिया ने पूछा। नेक्स्ट वन के साथ एक्यूमुलेटेड? क्वीन मिस्टिक अभी भी नहीं चाहती कि उनका मूड अफेक्ट हो? फिर वो सडनली डायरी पेज क्यों प्रोवाइड करेंगी? क्या उन्होंने कुछ फोरसीन किया है? द फूल के रूप में अपनी इमेज मेंटेन करने के लिए उन्होंने वाई नहीं पूछा और जेंटली नोट किया, श्योर। कैटलिया ने आगे बात नहीं की। जैसे ही उसने डायरी पेज कंजूर किया, सिर्फ इसे मिस्टर फूल के हैंड्स में फ्लैश होते हुए देखने के लिए। क्लीन ने इसे सीमिंगली कैजुअली स्कैन किया, मोस्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन टेकिंग करते हुए। 19 जुलाई, ब्लड मून की नाइट। मिस्टर डोर के आंसर ने मुझे एक चीज कंफर्म करने अलाउ की। उस एंशिएंट सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन में जो सेकेंड ब्लास्फेमी स्लेट मैंने देखी थी, वो कंप्लीट नहीं थी। एक्सपेक्टेड डेवलपमेंट। मिस्टर डोर के अनुसार सेकेंड ब्लास्फेमी स्लेट और फर्स्ट ब्लास्फेमी स्लेट के बीच मेन डिफरेंस ये नहीं है कि बाद वाले में कई यूनिक सीक्वेंस नेम्स हैं, बल्कि ये है कि पहले वाले में कई एडिशंस थे। यह एक सीक्रेट था जिसकी झलक एंशिएंट सन गॉड ने अपने लेटर ईयर्स में देखी थी। ठीक है, एक ट्रू गॉड के रूप में लेटर ईयर्स जैसी कोई चीज नहीं होती। मैं बस ह्यूमन कॉन्सेप्ट का यूज कर रहा हूं हिज बर्थ से फॉल तक के पीरियड के लिए, तो उसे हिज लेटर ईयर्स माना जाएगा। दूसरे शब्दों में सेकेंड ब्लास्फेमी स्लेट का क्रिएटर एंशिएंट सन गॉड था। इस क्वेश्चन की ओर मिस्टर डोर ने ऑलमोस्ट सर्टेनिटी के साथ आंसर दिया। ही ने मुझे बताया कि एंशिएंट सन गॉड के फॉल के रिजल्ट में ब्लास्फेमी स्लेट का बर्थ हुआ। क्या इसका मतलब यह है कि इसे एंशिएंट सन गॉड का एक की रेलिक माना जाता है? फिर फर्स्ट ब्लास्फेमी स्लेट क्रिएट करने वाला कौन था? ओरिजिनल क्रिएटर जिसने ट्रूली एवरीथिंग क्रिएट किया, और सेकेंड ब्लास्फेमी स्लेट पर अपीयर होने वाले नॉलेज के एडिशनल पीसेस क्या थे? मिस्टर डोर ने आंसर नहीं दिया, केवल ये कहा कि इसमें बहुत सारे सीक्रेट्स इन्वॉल्व हैं। इसे बस कुछ वर्ड्स में एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। अगर ही रियल वर्ल्ड में रिटर्न करते तो ही मुझे डिटेल में बता पाते। है, क्या तुम्हें लगता है कि मैं इसके झांसे में आ जाऊंगा? जैसे ही ब्लास्फेमी स्लेट मेंशन किया गया, मैंने 2 क्वेश्चंस को रिकॉल किया जो मुझे लॉन्ग टाइम से बॉदर कर रहे थे। ट्रेंड ऑफ द टाइम्स होने का क्या मतलब है? ट्रेंड ऑफ द टाइम्स को कौन डिफाइन करता है? मिस्टर डोर का रिएक्शन बहुत ऑड था। मुझे सावधान रहने के लिए कहने से पहले ही नियरली 20 सेकेंड्स तक हंसे। स्पेक्टेटर से इसका मेरे क्वेश्चन से क्या लेना देना है? हिज रिमाइंडर के साथ मैंने केयरफुली सेकेंड ब्लास्फेमी स्लेट के कंटेंट्स को रिकॉल किया और एक अनयूजुअल प्रॉब्लम डिस्कवर की। सवन पाथवे के एक बियॉन्डर के रूप में मेरी मेमोरी कुछ ऐसी है जिस पर मैं अपनी आइडेंटिक मेमोरी के कारण प्राउड हो सकता हूँ। हालांकि मैंने केवल रिकॉल किया कि स्पेक्टेटर पाथवे का सीक्वेंस 0 विजनरी है, लेकिन मुझे गॉड बनने के इसके रिचुअल का कोई इंप्रेशन नहीं है। मैं क्लियरली अन्य 21 पाथवेज के सभी रिचुअल्स रिमेंबर कर सकता हूँ, लेकिन ये एकमात्र ऐसा है जहाँ न केवल मुझे इंप्रेशन की लैक है, मैंने इसे सबकॉन्शियसली नेग्लेक्ट भी कर दिया है। मैंने मिस्टर डोर से पूछने की ट्राई की कि स्पेक्टेटर पाथवे के लिए गॉड बनने का रिचुअल क्या है। मिस्टर डोर हंसे और टीजिंग और लेजरली टोन के साथ कहा, क्या तुमने पहले ही ये नहीं कहा था? ये एक स्पेक्टेटर के लिए गॉड बनने का रिचुअल टाइम्स के डेवलपमेंट को वंस इमेजिनेशन के लाइन में बनाना है, फिर उस ट्रेंड में एक सर्टेन टाइम नोट पर एडवांसमेंट के लिए पोशन कंज्यूम करना है।
मेरा मानना है कि यही ट्रूथ है। टाइम्स ओरिजिनल क्रिएटर का पार्ट है। केवल जब टाइम्स एक सर्टेन एक्सपेक्टेशन के अनुसार डेवलप होता है तो ही इससे एनर्जी ड्रॉ कर सकते हैं और रिवाइव हो सकते हैं की तुलना में ये अधिक ऑब्जेक्टिव लगता है। मुझे पता था कि उस एंशिएंट सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन के फाउंडर्स के बीच जेलर्ट्स के अलावा अपनी प्लान्स वाला कोई ना कोई होगा। केयरफुल थॉट पर यह वास्तव में काफी टेरिफाइंग मैटर है। लो और मिड बियॉन्ड लेवल्स में फंसना ठीक है, लेकिन एक बार जब कोई हाई स्टैंडिंग का होता है तो वे अननोन और सडन डिस्ट्रक्शन सफर कर सकते हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि उनके पर्टिकुलर थॉट्स, आइडियाज या मैटर्स जिन्हें वे पुश फॉरवर्ड करना चाहते हैं एक पर्टिकुलर एग्जिस्टेंस की एक्सपेक्टेशन से डिसएग्री करते हैं। स्पेक्टेटर से सावधान रहें। मैं बहुत क्यूरियस हूं कि मिस्टर डोर कैसे जानते हैं कि सेकंड ब्लास्फेमी स्लेट पर क्या है और साथ ही गॉड बनने के लिए नीडेड वेरियस रिचुअल्स क्या हैं। हिज आंसर था कि ही ने कंप्लीट सेकंड ब्लास्फेमी स्लेट देखी थी और हिम के साथ सोलोमन, जारातुल, ट्यूडर, ट्रांसोइस्ट, ऑगस्टस, आइनहॉर्न, सौरॉन, कास्टिया, जोरोआस्ट, स्टियानो, कॉन्स्टेंटीन और कंपनी थे। ये वो फैमिलीज थीं जिन्होंने फोर्थ ईपॉक में सभी बियॉन्डर्स पर रेन किया। इस डायरी पेज में कंटेन्ड सीक्रेट्स ने क्लेन को ऐसा फील कराया जैसे वो एक मिथिकल क्रीचर के फॉर्म को फेस कर रहा हो जो उसके माइंड को नॉलेज के स्टॉर्म में एम्ब्रॉयल कर रहा था। स्पेक्टेटर का गॉड बनने का रिचुअल टाइम्स को वंस इमेजिनेशन के अनुसार डेवलप करना है। अगर ऐसा है तो एडम फोर्थ ईपॉक की बिगिनिंग से ही इसके लिए सबकॉन्शियसली प्रिपेयरिंग कर रहा है। तो जो सीक्रेट किंग जॉर्ज 3 हाइड कर रहा है और पॉसिबल डेवलपमेंट्स हिज एक्सपेक्टेशंस के लाइन में हैं, इस पॉइंट तक कि हिम हेल्पिंग हैंड दे रहा है। एक बार जब टाइम्स का टाइड रशिंग इन आ जाएगा और थिंग्स शॉर्ट टाइम स्पैन्स में चेंजिंग के केपेबल नहीं होंगी तो क्या ही गॉड बनने में एबल होगा? उस केस में ग्रेट स्मॉग की डीप इन्वेस्टिगेशन में इंगेज होना एबनॉर्मली डेंजरस है। भले ही मैं करंटली गॉडेस का ब्लेस्ड हूँ, ऑफिशियल बियॉन्डर का बैकग्राउंड रखता हूँ और एनी टाइम एंजल्स के साथ कोऑपरेट करने में एबल हूँ, मेरी सेफ्टी गारंटी नहीं की जा सकती। आखिरकार गॉडेस क्वाइट सम टाइम तक डिसेंड करने में एबल नहीं है। अपने थॉट्स के बीच क्लेन को अचानक कावरिंग बैक का इंटेंशन हुआ। अगर ये पास्ट में होता तो वो चर्च ऑफ एवरनाइट को मैटर रिपोर्ट करने के बाद रिलैक्स कर सकता था और वेकेशन के लिए बैकलैंड लीव भी कर सकता था। लेकिन अब गॉडेस के ब्लेस्ड के रूप में उसने पहले ही विन रैम्बिस और सेंटस ऑफ व्हाइट कैटरीना को सीक आउट करने का प्रॉमिस किया था, जिससे उसके लिए एस्केप करना वेरी डिफिकल्ट हो गया। यह ट्रूली यू विन सम यू लूज सम का केस था। इसके अलावा क्लेन नहीं जानता था कि एडम टाइम्स को डेवलप होते हुए कैसे देखना चाहता था। यदि बैकलैंड का ग्रेट स्मॉग फिर से हुआ तो उसके पास वास्तव में खुद को एक्सट्रिकेट करने का कोई तरीका नहीं था। ऐसे लोग थे जिनकी वो केयर करता था और वो पीस के लिए यर्न करता था। कम से कम मुझे ये डिसाइड करने से पहले कि क्या करना है, ये जानना होगा कि किंग का सीक्रेट क्या है। सेकंड ब्लास्फेमी स्लेट पर बियॉन्ड पाथवेज और सीक्वेंस पोर्शन के अलावा इसमें क्या सीक्रेट्स हैं? क्लेन ने अपनी गेज रिट्रैक्ट की और रोजेल के डायरी पेज को वैनिश कर दिया। फिर उसने काम एक्सप्रेशन के साथ चारों ओर देखा और स्माइल के साथ कहा, आप बिगिन कर सकते हैं। इस मोमेंट पर ऑड्रे ने अपनी क्यूरियोसिटी हाइड नहीं की। उसने अपना हैंड स्लाइटली रेज किया और पूछा, ऑनरेबल मिस्टर फूल, क्या आपके हैंड के बगल में क्रॉस का कोई स्पेशल मीनिंग है? यदि आंसर के लिए इक्विवेलेंट एक्सचेंज की आवश्यकता है तो आप डायरेक्टली रिक्वेस्ट कर सकते हैं। क्लेन ने अनशैडोड क्रूसिफिक्स को टेबल पर प्रिसाइसली इसलिए रखा क्योंकि वो चाहता था कि टैरो क्लब मेंबर्स पूछें। वो फिर लिटिल सन और द हैंग्ड मैन को इन्फॉर्म करने के लिए इस अपॉर्चुनिटी का यूज कर सकता था जिनके पास क्रॉस यूज करने का चांस हो सकता था न्यूज के बारे में। आखिरकार ऐसे मैटर्स मिस्टर फूल के बीनीथ थे कि उनसे उन्हें रेज करने की एक्सपेक्ट की जाए, इसलिए वो मिस जस्टिस पर मुस्कुराया। ये क्वेश्चन कुछ भी नहीं है, ये एंशिएंट टाइम्स के सन गॉड द्वारा पीछे छोड़ी गई चीज है। सन गॉड ऑफ एंशिएंट टाइम्स, एंशिएंट सन गॉड, वह क्रिएटर जिस पर सिटी ऑफ सिल्वर बिलीव करती है। क्या इस क्रॉस की एक्चुअली ऐसी ओरिजिन्स हैं? रॉयल गार्ड्स के एक कैप्टन के पास जो बस सीक्वेंस 5 या 6 है, एक्चुअली उस पर एंशिएंट सन गॉड का एक रेलिक था। क्या ये टू मच अ कोइंसिडेंस नहीं है? फोर्स को अपने ईयर्स पर बिलीव नहीं हुआ जब उसने मिस्टर फूल का आंसर सुना। इस मोमेंट पर द फूल क्लेन ने पासिंग में मेंशन किया, इसका लेवल बहुत हाई नहीं है जो एक अनशैडोड के कॉरेस्पॉन्डिंग है। इसका ग्रेटेस्ट यूज बियॉन्डर कैरेक्टरिस्टिक्स के मेंटल करप्शन को एलिमिनेट करना और उन लोगों की हेल्प करना है जिन्होंने एक्सेसिव पोशंस कंज्यूम किए हैं एक्सेस कैरेक्टरिस्टिक्स को एक्सपेल करने में। ये उन लोगों को अलाउ करेगा जो मिस्टीरियस वर्ल्ड में रिमेन नहीं करना चाहते नॉर्मलसी में रिटर्न करने के लिए। ये पावर रादर फैसिनेटिंग है। नो वंडर मिस्टर वर्ल्ड ने एक बार मुझसे पूछा था कि यदि चांस दिया जाए तो क्या मैं मिस्टीरियस वर्ल्ड को कंप्लीटली लीव करने के लिए विलिंग रहूंगी। ऑड्रे ने फील किया कि उसकी क्यूरियोसिटी सेटिस्फाइड हो गई थी। स्ट्रेंज, ये वास्तव में एक आइटम है जो मुझे अनकंफर्टेबल बनाता है। एमलिन ने एक जजमेंट बनाया जब उसने द सन की ओर साइड में देखा। डेरिक सरप्राइज्ड और डिलाइटेड था। उसे फीलिंग हो रही थी कि उसका ड्रीम फुलफिल्ड हो गया है।
उसका ड्रीम सिटी ऑफ सिल्वर के सभी रेजिडेंट्स को कर्स से फ्री करना और सन के अंडर रिटर्न करना था और कॉन्स्टेंटली मैडनेस, पेन और टॉर्चर सफर नहीं करना था। और यदि ऐसा ड्रीम एंशिएंट सन गॉड से इनहेरिटेड रेलिक द्वारा फुलफिल्ड किया जा सकता था, क्रिएटर जिस पर सिटी ऑफ सिल्वर बिलीव करती थी, तो ये ट्रूली डेस्टिनी और इनेविटेबल अपीयर होगा। वो द हैंग्ड मैन से पहले बोला, ऑनरेबल मिस्टर फूल, क्या मैं इस आइटम के लिए ट्रेड करने का कोई वे फाइंड कर सकता हूँ? जब तक तुम सफिशिएंट प्राइस पे करते हो, क्लेन ने स्लाइट नॉड के साथ कहा। मिस्टर फूल वास्तव में बेस्ट हैं, ग्रेटेस्ट हैं। डेरिक ने अपने हार्ट के बॉटम से प्रेज की। जब तक एक सफिशिएंट प्राइस पे किया जाता है। अलजी ने मिस मैजिशियन के नोटबुक के रेंटल से इंस्पिरेशन गेन की और हरिडली पूछा, ऑनरेबल मिस्टर फूल, क्या क्रॉस को फिक्स्ड प्राइस के लिए एक डे या कुछ आवर्स के लिए रेंट करना पॉसिबल है? उसके पास करंटली इसे रेंट करने पर कोई प्लान्स नहीं थे। चूंकि उसका विंड ब्लेस्ड पोशन रिलेटिवली क्विकली डाइजेस्ट हो गया था, उसने एडिशनल ओशन सॉन्गस्टर पोशन कंज्यूम करने के बाद एक्सेस कैरेक्टरिस्टिक को पर्जिंग करने की प्रॉब्लम को कंसिडर करने का प्लान बनाया। हाँ, द फूल क्लेन ने सिंपली आंसर दिया, इसे रेंट किया जा सकता है। द स्टार लियोनार्ड ने प्रीवियसली लेमानोस ट्रैवल्स बोरो करने से क्वाइट सिग्निफिकेंटली बेनिफिट किया था। मिस्टर फूल का आंसर सुनने के बाद उसने फोकस किया, सीरियसली थिंकिंग करते हुए कि क्या उसे एंशिएंट सन गॉड के रेलिक की कोई नीड थी। कुछ सेकंड्स बाद उसने रियलाइज किया कि उसे ऐसी नीड नहीं थी। न केवल सन पाथवे रेट्स और स्पेक्टर्स के अगेंस्ट गुड था, एवरनाइट पाथवे भी इस पर गुड था। इसके अलावा जब वो टिंगजन से बैकलैंड रिटर्न हुआ, तो उसने पहले ही 4 फ्लेरिंग सन चार्म्स ऑब्टेन कर लिए थे, उनमें से हाफ क्लेन को गिव करने की प्लानिंग करते हुए, जिसने उसे इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की थी, अदर हाफ खुद के लिए कीपिंग करते हुए। जहां तक एक्सेसिव बियॉन्डर कैरेक्टरिस्टिक्स को पर्जिंग करने और मिस्टीरियस वर्ल्ड को लीविंग करने की बात है, उसे इसकी नीड नहीं थी। वो स्पिरिट वॉरलॉक बनने के लिए रिचुअल होल्ड करने वाला था। इस मोमेंट पर फोर्स ने शियो की ओर ग्लांस किया और रिग्रेट के पैंग्स फील किए। वह उनके क्रॉस को मिस्टर फूल को सैक्रिफाइस करने पर रिग्रेट नहीं कर रही थी, बल्कि ये कि उसने इसे सैक्रिफाइस करने से पहले कॉरेस्पॉन्डिंग पावर्स को रिकॉर्ड करने के लिए अपनी पावर्स या लेमानोस ट्रैवल्स का यूज करने का अटेम्प्ट नहीं किया। बेशक ये मेनली इसलिए था क्योंकि वो रादर टिमिड थी। क्रॉस के यूजेस और इफेक्ट्स को डिटरमाइन करने के लिए एस्ट्रोलॉजर के मीन्स का यूज करने में एबल हुए बिना उसने राष्ट्रीय अटेम्प्ट्स करने की डरे नहीं की। आखिरकार मैं अभी भी फ्यूचर में इसे मिस्टर फूल से रेंट कर सकती हूँ। उसने चेयरअप करने के लिए हार्ड ट्राई की। कोई फर्दर रिक्वेस्ट्स नोटिस न करते हुए द फूल क्लेन ने अपनी ग्रेस रिट्रैक्ट कर ली, टैरो क्लब मेंबर्स को ट्रांजैक्शंस और डिस्कशंस बिगिन करने के लिए जेस्चरिंग करते हुए। वास्तव में अनशैडोड क्रूसिफिक्स की किसी को पोटेंशियली नीड थी। ये फॉग सी का स्ट्रॉन्गेस्ट हंटर एंडरसन था। इस फेलो ने वाइस एडमिरल आइसबर्ग की अरेंजमेंट्स के अंडर गोल्डन ड्रीम बोर्ड करने के बाद वेरियस एक्सपेरिमेंट्स अंडरगो किए थे, अपने अंदर एलियन ऑब्जेक्ट को डाइजेस्ट करने की बिड में ऐसा करते हुए। पहले से ही सर्टेन लेवल की सक्सेस थी, लेकिन लेटेंट प्रॉब्लम्स को कंप्लीटली एलिमिनेट करने के लिए ये इनफ नहीं था। ये सोचकर क्लेन साइलेंटली मम्बल्ड, मैं बाद में डैनेट से पूछने को कहूंगा। इस मोमेंट पर ऑड्रे ने ट्रांजैक्शन के लिए एक रिक्वेस्ट रेज की। देवियों और सज्जनों, आप में से किसके पास ड्रीम कैचर का हार्ट, माइंड इल्यूजन क्रिस्टल या अडल्ट माइंड ड्रैगन का कंप्लीट ब्रेन है? मिस जस्टिस को सुनने के बाद डेरिक ने बहुत एंथुजियास्टिकली रिप्लाई किया, हमारी सिटी ऑफ सिल्वर के वेयरहाउस में लाइकली एक अडल्ट माइंड ड्रैगन का कंप्लीट ब्रेन है। मैं रिटर्न करने के बाद इसे कंफर्म करके आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। वो ओरिजिनली कहना चाहता था कि भले ही वहां अडल्ट माइंड ड्रैगन का कंप्लीट ब्रेन हो, ये मोस्ट लाइकली मैडनेस और डिस्टॉर्टेड मेंटल करप्शन से फिल्ड होगा, लेकिन ब्रॉन्ज क्रॉस को देखने के बाद उसने फील किया कि ये कोई प्रॉब्लम नहीं थी। इतना सिंपल? जब ऑड्रे ने ये सुना तो उसकी आईज लिट अप हो गईं। कल रात से उसका डिप्रेस्ड मूड सिग्निफिकेंटली ब्राइट हो गया था। इंडीड आउटसाइड वर्ल्ड के कंपेयर में जहां ड्रैगन्स नंबर में डिक्रीज हो रहे हैं, सिटी ऑफ सिल्वर, जिसकी हिस्ट्री सेकंड ईपॉक तक जाती है, लाइकली ऐसे इंग्रेडिएंट्स पोजेस करेगी। ये मेनली इसलिए है क्योंकि उनके पास स्पेक्टेटर पाथवे के हायर सीक्वेंसेस के फॉर्मूला नहीं है, इसलिए इंग्रेडिएंट्स होने के बावजूद उनका लिटिल यूज है। फर्दरमोर, उनके पास आर्टिसान की लैक है और वे बियॉन्ड इंग्रेडिएंट्स को मिस्टिकल आइटम्स में टर्न करने में अनेबल हैं। कई बार वे बस उन्हें स्टोर करना प्रेफर करते हैं। ऑड्रे के माइंड में कई थॉट्स दौड़ गए जब उसने एक फेंट स्माइल के साथ पूछा, अगर आपके पास ये है तो आप इसे किसके लिए एक्सचेंज करेंगे? मैंने इसके बारे में सोचा नहीं है। डेरिक ने थोड़ा एम्बैरेस्ड फील किया जब उसने अपना हैंड रेज किया और अपने हेड के बैक को स्क्रैच किया। उसका मेन गोल अब मिस्टर फूल से क्रिएटर का रेलिक ऑब्टेन करना था, लेकिन उसके पास इक्वल वैल्यू की कोई चीज नहीं थी। पास्ट में वो डेफिनेटली वरीड होता, लेकिन अब अपनी वरीज के बावजूद वो क्विकली एक आइडिया के साथ आया। उसने चीफ से आस्क करने का डिसाइड किया क्योंकि वो सर्टन था कि चीफ क्रिएटर के रेलिक में इंटरेस्टेड थे। ऐसे थॉट्स होने के कारण वो रियली नहीं जानता था कि उसे मिस जस्टिस से क्या पेमेंट नीड थी। उसने उसे बताने से पहले अदर मैटर को फिगर आउट करने का प्लान बनाया।
ऑल राइट, पहले इसे कंफर्म करें। ये बेस्ट है अगर आप चेक कर सकें कि क्या अडल्ट माइंड ड्रैगन का कोई ब्लड है। ऑड्रे ने प्रेस नहीं किया और जेंटली नॉड किया। ये ड्रीम वॉकर पोशन फॉर्मूला में उसे नीडेड हार्डेस्ट सप्लीमेंट्री इंग्रेडिएंट था। ऑड्रे ने इमीडिएटली चारों ओर देखा, ये इंडिकेट करते हुए कि वो डन थी। तुम्हें मेरी तरफ देखने की जरूरत नहीं है। ऑल्दो मेरे पास कुछ सेविंग्स हैं, ऐसी कोई चीज नहीं है जिसे मैं बाई करना चाहती हूँ। ये मेनली टीचर द्वारा मुझे ट्रैवलर का पोशन फॉर्मूला न देने से रिलेटेड है। अप्रेंटिस के फर्स्ट 5 सीक्वेंसेस में मैं ट्रैवलर को मोस्ट लाइक करती हूँ। मैं हमेशा डिफरेंट प्लेसेस पर हेड करने और उनके विस्टास और डेलिकेसीज का आनंद लेने के लिए लुकिंग फॉरवर्ड रही हूँ। लेकिन लॉन्ग जर्नी, क्राउडेडनेस या क्रूड ट्रांसपोर्टेशन टूल्स और इन्स जिनके हाइजीन का लेवल क्वेश्चनेबल है के बारे में सोचकर मैं डेफिनेटली सारे बल्कि बैगेज से ऑब्स्ट्रक्ट हो जाऊंगी। मेरे ट्रैवलर बनने के बाद ये कोई प्रॉब्लम नहीं होंगे। फोर्स के थॉट्स ग्रेजुअली वॉन्डर करने लगे जब वो अपनी फ्यूचर लाइफ के बारे में फैंटेसाइज कर रही थी। शियो ने एक मोमेंट के लिए पॉन्डर किया और कहा, एवरीवन, प्लीज आर्बिटर पाथवे के सीक्वेंस 6 जज और सीक्वेंस 5 डिसिप्लिनरी पैलेडिन के पोशन फॉर्मूला के लिए लुकआउट करें। उसके पास अपने कॉन्टैक्ट से जज फॉर्मूला ऑब्टेन करने का चांस था, लेकिन वो बिलीव करती थी कि विस्काउंट स्ट्रैटफोर्ड की डेथ डेफिनेटली बैकलैंड में एक स्टॉर्म कॉज करेगी, और जब ऐसा होगा तो मेनी थिंग्स चेंज हो सकती हैं। देयरफॉर उसने टैरो क्लब से एडिशनल प्रेपरेशंस करवाने का प्लान बनाया। आफ्टर ऑल, ये केवल उनके लुकआउट पर रहने के लिए था, न कि उन्हें सर्च करने के लिए। बिसाइड्स, सीक्वेंस 6 और 5 पर वो उसे MI9 का एक क्वाजी हाई रैंकिंग मेंबर बना देगा। पेरिफेरल में इन्फॉर्मेंट्स के लिए पोशन फॉर्मूला के लिए अप्लाई करने के लिए हाई प्रोबेबिलिटी थी कि उसे इन्वेस्टिगेशंस के न्यू राउंड से अंडरगो करना होगा। ये कुछ ऐसा नहीं था जिसे वो उस कॉन्टैक्ट की वजह से स्किप कर सकती थी जो उसके प्रति वेरी फ्रेंडली था। शियो के लिए, जो हाई सीक्वेंस बियॉन्डर में एडवांस करने और किंग के सीक्रेट को फिगर आउट करने के लिए एंग्शियस थी, वो अनडाउटेडली मिलिट्री में अपनी होप्स प्लेस नहीं कर सकती थी। ऑल राइट, हल्जी रिप्लाई करने वाला फर्स्ट था। रॉयल फैमिली और मिलिट्री के इन्फ्लुएंस के कारण चर्च ऑफ स्टॉर्म्स के पास लाइकली आर्बिटर पाथवे के कुछ पोशन फॉर्मूलाज थे। ऑफ कोर्स ये कुछ ऐसा नहीं था जो पायरेट के रूप में एक्ट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल एक सीक्वेंस 6 कैप्टन जानेगा। उसके पास उन्हें नो करने का चांस तभी था जब वो ऑफिशियली सीक्वेंस 5 बन जाता और चर्च वापस समन किया जाता या मोर इम्पोर्टेंट मिशन से डील करने के लिए असाइन किया जाता। उसके बाद कैटिया ने कहा, आर्बिटर पाथवे का पोशन फॉर्मूला लोएन और फेना पॉटर रॉयल फैमिलीज और मिलिट्री द्वारा स्ट्रिक्टली कंट्रोल किया जाता है। वे सेल्डम वाइल्ड में अपीयर होते हैं। हाउएवर, मैं इसे ऑब्टेन करने में आपकी हेल्प करने की ट्राई कर सकती हूँ, लेकिन सक्सेस गारंटी करने में एबल नहीं हूँ। ऑल्सो, अगर आपको इसकी नीड है तो मैं आपको जज पाथवे का मिस्टिकल आइटम प्रोवाइड कर सकती हूँ। इसके शैटरिंग और रेफॉर्मेशन के बाद ये कॉरेस्पॉन्डिंग मेन इंग्रेडिएंट बन जाएगा। जब उसने वर्ड्स शैटरिंग और रेफॉर्मेशन मेंशन किए तो कैटलिया ने सबकॉन्शियसली अपनी बॉडी साइडवेज टर्न करने का सोचा, मिस जजमेंट को एक हिंट देने के लिए कि वो मिस्टर फूल की हेल्प सीख कर सकती है, लेकिन अल्टीमेटली उसने होल्ड बैक किया। जहां तक पोशन फॉर्मूला ऑब्टेन करने के मेथड की बात है, ये एक्चुअली वेरी सिंपल था। ये हिडन सेज की रेविंग सुनने के लिए इनिशिएटिव लेना और उस नॉलेज को एक्सेप्ट करना था जो ही इम्ब्यू करते थे। सीक्वेंस 4 पर एक डेमीगॉड के रूप में उसके टॉलरेंस के लेवल में क्वालिटेटिव चेंज आया था। हाउएवर, हिडन सेज डेफिनेटली ऐसा एग्जिस्टेंस नहीं था जिसमें इंटेलिजेंस की लैक हो। ही अपनी रेविंग्स में नॉलेज में नेगेटिव इन्फ्लुएंसेस अटैच कर सकता था और ऊपर से अपनी पावर्स भी सेंड कर सकता था लिसनर को करप्ट करते हुए। देयरफॉर ऐसे एक्शंस अभी भी डेंजरस थे। कैटलिया के पास इसे अटेम्प्ट करने का करेज था, इसलिए नहीं कि वो रैश और ओवरली कॉन्फिडेंट थी, बल्कि इसलिए कि वो मोजेस एसेटिक ऑर्डर की मेंबर थी। हिडन सेज में बिलीव करने वाले एंशिएंट ऑर्गेनाइजेशन के रूप में मोजेस एसेटिक ऑर्डर के अपर एशलॉन्स ने इस एग्जिस्टेंस के इन्फ्लुएंस के अंडर लिसन करने का एक रिलेटिवली सेफ मेथड ग्रेजुअली फाइंड कर लिया था। लाइकवाइज, मोजेस एसेटिक ऑर्डर के मेंबर्स की ओर हिडन सेज का मलिशियस इंटेंट रिडिकुलस लेवल का नहीं था। ही सेल्डम हार्म लाते थे और मोस्ट ऑफ द टाइम ही सिंपली नॉलेज इम्ब्यू कर रहे थे और उन्हें अपने बिलीवर्स को परस्यू करने दे रहे थे। उसके लिए जब तक वो फ्रीक्वेंसी और क्वांटिटी को कंट्रोल करती थी, वो हिडन सेज से नॉलेज रादर सेफ मैनर में ऑब्टेन कर सकती थी। इसके साथ आने वाले टाइनी इन्फ्लुएंस और करप्शन के लिए वो सस्पेक्ट करती थी कि हर बार जब वो टैरोट गैदरिंग में पार्टिसिपेट करती थी तो ग्रे फॉग के ऊपर एरिया में एंटर करने का प्रोसेस उन्हें नेचुरल और सिंपल मैनर में एलिमिनेट होने देता था। ओनली प्रॉब्लम ये थी कि हर बार जो नॉलेज वो रिसीव करती थी वो उसके कंट्रोल में नहीं थी। ये उस पर्टिकुलर पॉइंट इन टाइम पर हिडन सेज के मूड और थॉट्स पर डिपेंड करता था। एक सेंस में ये एक पैसिव और इरेजिस्टिबल सीक्रेट डीड रिचुअल था। जज पाथवे मिस्टिकल आइटम के लिए जिसे वो प्रोवाइड करने के लिए विलिंग थी, वो फॉग सी के स्ट्रॉन्गेस्ट हंटर एंडरसन से आया था, एक बटन। डेमीगॉड बनने के बाद जो आइटम्स उसने होल्ड किए थे उनमें से कुछ का लिटिल यूज था। उनमें से एक बटन था। वो सुनने के बाद शियो ने अग्री करने में हेजिटेट नहीं किया।
ऑलराइट, मैं जज पोशन फॉर्मूला ऑब्टेन करने के बाद इसे परचेस करने पर कंसिडर करूंगी। मुझे होप है कि मैं तब तक अपना सीक्वेंस फिर से रेज कर सकूंगा, जिससे मुझे ग्रे फॉग की पावर्स यूज करने की परमिशन मिलेगी, जो सिर्फ एंजल के लेवल के क्लोज नहीं है बल्कि एक एंजल की है। तभी मैं आइटम्स को शैटर कर सकता हूं और कैरेक्टरिस्टिक को रिफॉर्म होने दे सकता हूं। अदरवाइज मुझे अभी भी मैम एरियाना या विल ऑसेप्टन को बॉदर करना होगा। हाँ, अगर मिस्टर आजिक अवेकन होते तो थिंग्स बहुत सिंपलर होती। मैं वंडर करता हूं कि क्या अनशैडोड क्रूसिफिक्स किसी आइटम की बियॉन्ड अ कैरेक्टरिस्टिक को पर्ज आउट कर सकता है। मुझे नहीं लगता कि ये वर्क करेगा। ये उन आइटम्स के साथ कोएग्जिस्ट नहीं कर सकता, उन्हें क्लोज आने से भी प्रिवेंट करता है। इस रिस्ट्रिक्शन के अलावा ये थियोरी में पॉसिबल होना चाहिए। मैं बाद में अनशैडोड क्रूसिफिक्स को अदर मिस्टिकल आइटम्स से बाइंड करने के लिए फोर्स करने के लिए ग्रे फॉग की पावर्स यूज करने की ट्राई करूंगा। क्लेन, जो साइडलाइंस पर सुन रहा था, ने सोचा। मिस जजमेंट के मैटर को डिस्कस करने के बाद अदर मेंबर्स को ट्रांजैक्शन करने की कोई नीड्स नहीं लगी। लियोनार्ड ने पहले ही अपने मिस्टिकल आइटम की वीकनेसेस को कवर अप कर लिया था। अल्जी लीगल बनने के लिए हार्ड वर्क कर रहा था। डेरिक केवल क्रिएटर के रेलिक के बारे में सोच रहा था। एमलिन और कैटलिया ने अभी हाल ही में एडवांस किया था, इसलिए उनके पास अभी के लिए नीडेड कुछ भी नहीं था। उनमें से कैटलिया का इंटेंशन क्रॉस को रेंट करने का था, ये देखने के लिए कि क्या वो आर्टिसन सीएल्फ में रेमनेंट करप्शन को क्लेंस कर सकती है। हाउएवर जो रोजेल डायरीज उसने गैदर की थी वे क्वीन मिस्टिक से आई थी और आंसर्स ऑब्टेन करने के लिए यूज की गई थी। वो बिलीव करती थी कि वो टेम्पररीली कुछ भी प्रोड्यूस करने में अनेबल थी जो मिस्टर फूल के इंटरेस्ट को गार्नर करे। मैं सी पर एम्परर की डायरी गैदर करने की ट्राई करूंगी। कैटलिया ने सीक्रेटली डिसीजन लिया। कुछ थॉट के बाद एमलिन ने द मैजिशियन से कहा, मैम नेक्स्ट 2 वीक्स में मुझे शायद वो नोटबुक रेंट करने की नीड हो। नो प्रॉब्लम। फोर्स ओरिजिनली मिस्टर मून को अबिस शैकल्स और स्पेल बुक में अदर बियॉन्डर पावर्स ऐड करने के लिए मनी स्पेंड करने का सोच रही थी, इसलिए वो उसकी रिक्वेस्ट परमिट करने के लिए वेरी हैप्पी थी। इसका मतलब था न केवल वो मनी स्पेंड नहीं करेगी बल्कि वो कुछ मनी अर्न भी करेगी। ये सोचकर वो ऐड किए बिना नहीं रह सकी फुल मून रिकॉर्ड न करने की ट्राई करना। वो वेरी ट्रबल्ड होगी अगर लेमानोस ट्रैवल्स की पावर्स मेनली फुल मून से फिल हो गईं। जबकि एमलिन ने अग्रीमेंट में नॉड किया, अल्जी ने इंटरप्ट किया जैसे कि थॉट में हो, क्या सैंग्विन का रोज स्कूल ऑफ थॉट के की मेंबर्स का हंटिंग बिगिन होने वाला है? यस, एमलिन ने ट्रूथ बिल्कुल भी हाइड नहीं किया। एक बार प्लान फाइनलाइज हो जाए, मैं एवरीवन से मुझे सजेशंस प्रोवाइड करने को कहूंगा। नो प्रॉब्लम। आंसर देने वाला फर्स्ट द हैंगमैन नहीं था, बल्कि द वर्ल्ड गेयरमैन स्पैरो था, जो लॉन्ग ब्रॉन्ज टेबल के बॉटम एंड पर साइलेंटली बैठा था। वो इसमें इंटरेस्टेड है? न केवल एमलिन ने यह सोचा, बल्कि अदर मेंबर्स के पास भी सेम आइडिया था, चाहे वे कितने भी स्लो क्यों ना हो। द हैंग्ड द हर्मिट और जस्टिस के मिस्टर मून को सैंग्विन ऑपरेशन प्लॉट करने में हेल्प करने के लिए अग्री होने के साथ टैरो क्लब का ट्रांजैक्शन सेगमेंट एंड पर आ गया, फ्री कम्युनिकेशन सेगमेंट को अशर करते हुए। द वर्ल्ड गेयरमैन स्पैरो स्लाइटली सेटअप हुआ और द स्टार लियोनार्ड की ओर देखा। हेल्प मी आस्क, अगर उस पर्सन ने सेकंड ब्लास्फेमी स्लेट देखी है। ब्लास्फेमी स्लेट? ऑड्रे और अदर मेंबर्स ने इमीडिएटली पेक्यूलियर टर्म ग्रास्प कर लिया। उनके पास इमीडिएटली अस्टॉनिश्ड थॉट्स थे। सेकंड ब्लास्फेमी स्लेट? मिस्टर स्टार उतने सिंपल नहीं हैं जितने वो अपीयर होते हैं। वो किसी ऐसे पर्सन को जानते हैं जिसने मिथिकल लेजेंड में मोस्ट इंपॉर्टेंट आइटम्स में से एक को देखा है। चर्च के मेंबर और ऑफिशियल बियॉन्डर के रूप में अपनी आइडेंटिटी के अलावा उनके पास अदर सीक्रेट्स थे। नो वंडर उन्होंने टैरो क्लब ज्वाइन किया है। लियोनार्ड भी फ्राइट में जंप कर गया, नेवर एक्सपेक्टिंग कि क्लेन ऐसी रिक्वेस्ट रेज करेगा। कुछ सेकंड्स की साइलेंस के बाद उसने एक्सहेल किया और कहा, ओके। चैप्टर 1038 नेम लिस्ट। आंसर देने के बाद लियोनार्ड अपने सेंसेस में स्नैप हुआ और क्लेन की रिक्वेस्ट में कंटेन्ड हिडन मैसेज को ग्रास्प किया। क्या उसका मतलब है कि ओल्ड मैन ने एक बार ब्लास्फेमी स्लेट जैसी कोई चीज देखी है? लियोनार्ड को सोचने का चांस दिए बिना द वर्ल्ड गेयरमैन स्पैरो ने एरिया का सर्वे किया और कुछ और मेंशन किया। चर्च ऑफ एवनाइट ने कंफर्म किया है कि लोअन किंग जॉर्ज 3 MI9 के डिप्टी डायरेक्टर ब्रिगेडियर जनरल कोनस किलगोर से रिसीव की गई इंटेल से एक पर्टिकुलर सीक्रेट हाइड कर रहे हैं। उन्होंने सीक्रेटली लोगों को ब्लड एम्परर्स रूइंस को डिग अप करने के लिए भेजा और डीमोनेस सेक्ट और साइकोलॉजी एल्केमिस्ट्स के साथ कल्यूड किया। क्लेन ने फेक पर्सन को कंट्रोल किया और उस मैटर को डिस्क्राइब किया जो उसने प्रीवियसली मिस जस्टिस को ग्रेटर डिटेल में बताया था। उसके डन होने के बाद उसने स्पेशल मेंशन किया, 3 चर्चेस को इनफ एविडेंस मिले हुए नहीं लगते। हेविन रैम्बिस के डिसअपियरेंस के साथ मैटर सरफेस पर काम हो गया लगता है। यह सस्पेक्ट करने का रीजन है कि 3 चर्चेस के अपर एशलॉन्स के बीच एक ट्रेटर है। बैकलैंड में एक्चुअली इस वीक कुछ इतना मेजर हैपन हुआ।
क्लेन को चर्च से इन्फॉर्मेशन मिली हुई लगती है, मुझे इस बारे में कुछ पता क्यों नहीं है। जैसे वो लिसन कर रहा था, लियोनार्ड ने द वर्ल्ड गेयरमैन स्पैरो को ऑड एक्सप्रेशन के साथ देखा। उसके थॉट्स टेम्पररीली अड्रिफ्ट थे। अनश्योर था कि रेड ग्लव्स ऑफ द चर्च ऑफ एवरनाइट कौन था और वो टारगेट कौन था जो हाई रैंकिंग मेंबर बनने के लिए नर्चर्ड होने वाला था। पास्ट को रिकॉल करते हुए उसे लगा कि उसने कुछ ग्रास्प किया है, लेकिन वो इंस्पिरेशन की उस स्पार्क को फुली ग्रास्प करने और आइडिया को फुली डेवलप करने में अनेबल था। शियो, जिसने विस्काउंट स्ट्रैटफोर्ड के साथ अपने एनकाउंटर और टेस्टिमनी को टैरोट क्लब में शेयर करने और असिस्टेंस सीख करने का प्लान बनाया था, यह रियलाइज करके स्टंड थी कि जो मैटर मिस्टर वर्ल्ड इन्वेस्टिगेट कर रहे थे वो उसके गोल्स के साथ ग्रेटली ओवरलैप करता था। अगर मुझे पता होता कि ऐसा होगा तो मैंने डॉक एरिया में विस्काउंट स्ट्रैटफोर्ड के लिए मिस्टर वर्ल्ड की हेल्प सीख की होती। हम रिस्ट्रिक्शंस को सर्कमवेंट करने और मोर क्लूज ऑब्टेन करने में एबल हो सकते थे। शियो ने चारों ओर देखा और अपने वर्ड्स पर डिलिबरेट किया, खुद को स्पीक करने के लिए प्रिपेयर करते हुए। इस मोमेंट पर जब अल्जी शॉक्ड फील कर रहा था, उसने इसे 3 to 4 months अगो के पीरियड से कनेक्ट किया, वो पीरियड जब द स्टार और जजमेंट ने टैरो क्लब ज्वाइन किया था। बैक देन द वर्ल्ड गेयरमैन स्पैरो ने टैरोट क्लब मेंबर्स को क्योनास किलगोर के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन नोट करने के लिए रिक्वेस्ट की थी और उसने विन रैम्बिस को क्योरॉन सुइसाइड के पीछे मास्टरमाइंड होने का अक्यूज किया था। इंडीड क्योरॉन द्वारा सिंपल सुइसाइड केस द वर्ल्ड को अपना इतना टाइम और एनर्जी एक्सपेंड नहीं कराएगा। मैटर्स जो वो इन्वेस्टिगेट कर रहा है और जिन लोगों को वो नोट करता है वे वेरी लाइकली सीक्रेट्स हैं जिनका ग्लोबल सिचुएशन पर इन्फ्लुएंस है। ऑल्सो 3 चर्चेस अपर एशलॉन्स के बीच एक ट्रेटर हो सकता है। वो कौन सा कार्डिनल या हाई रैंकिंग डीकन हो सकता है। अल्जी सर्जिंग अंडर करेंट्स और अपॉर्चुनिटी की सेंस कर सकता था। नॉर्मली वो ऐसा कोई नहीं था जिसे चर्च ऑफ स्टॉर्म्स ग्रेट इंपॉर्टेंस देता था। एक बियॉन्डर जो प्रोलॉन्ग्ड पीरियड्स ऑफ टाइम के लिए पायरेट के रूप में एक्ट करता था, उसका बेस्ट आउटकम सीक्वेंस 5 ओशन सॉन्गस्टर बनना था। चर्च रिटर्न करने के बाद वे मैंडेटेड पनिशर्स अपर एशलॉन्स के असिस्टेंट बन सकते थे। उनके लिए होली आर्टिफैक्ट्स विल्ड करना और डेमीगॉड्स बनना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था। ओनली सिचुएशन चेंज होने और फ्रीक्वेंट डेवलपमेंट्स के थ्रू ही वो अपनी कैपेबिलिटीज शोकेस करने और ग्रेट कॉन्ट्रीब्यूशंस करने के लिए टैरो क्लब पर रिलाई कर सकता था। दैट वे उसे नर्चर किए जाने वाले टारगेट में बनाया जाएगा। लाइकवाइज कैटलिया बैकलैंड में अक्यूमुलेट हो रहे डार्क क्लाउड्स को देखती हुई लगी और साथ ही वहां ब्रू हो रही स्ट्रॉन्ग विंड्स को भी। वो वेगली समझ गई कि क्वीन पास्ट हाफ ईयर से बैकलैंड में क्यों स्टे कर रही थी। एज फॉर एमलिन, उसने फ्राउन किया, एक बार फिर फील करते हुए कि बैकलैंड अब सैंग्विन के लिव करने के लिए सेफ प्लेस नहीं था। मैं केवल होप कर सकता हूं कि ये रोज स्कूल ऑफ थॉट के की मेंबर्स के मेरे हंटिंग ऑपरेशन को अफेक्ट नहीं करेगा। ऑल्सो मैं होप करता हूं कि ये फादर और मुझे लास्ट ईयर ग्रेट स्मॉग के बाद के पीरियड की तरह बिजी नहीं बनाएगा। एमलिन का फ्राउन उस एपिसोड को रिकॉल करने पर डीपन हो गया। उसने अपनी आई के कॉर्नर से द सन पर अपनी गेज स्वीप की और डिस्कवर किया कि यूथ अपराइट सिट कर रहा था, उसकी आईज वेकेंट थीं। वो इनवर्डली स्कॉफ करने से हेल्प नहीं कर सका। मैं विन रैम्बिस के वेयरअबाउट्स को नोट करूंगी। ऑड्रे ने टेम्पररी साइलेंस को ब्रेक किया। जजमेंट शियो ने भी द वर्ल्ड गेयरमैन स्पैरो को देखा और कहा, मैं एक मैटर इन्वेस्टिगेट कर रही हूं जो किंग सीक्रेट को इन्वॉल्व करता है। इफ आपको मेरी असिस्टेंस की नीड है, प्लीज सेरेमनी पर स्टैंड मत करना। ये कहने के बाद उसने ब्रीफली किसी के शर्मेन को मॉनिटर करने की प्रॉब्लम मेंशन की। ऑलराइट, क्लेन जानता था कि वो डीमोनेस्ट्रेसी थी और उसने फेक पर्सन द वर्ल्ड को नोड और होस्टली चकल कराया। चाहे वो हेवन रैम्बिस के वेयरअबाउट्स नोट करना हो या किंग सीक्रेट इन्वेस्टिगेट करना हो, अपने चारों ओर ऐसे किसी भी मैटर्स का नोट लेना जो टू कोइंसिडेंटल लगते हैं। इफ कोई कोइंसिडेंसेस हैं, इमीडिएटली मुझे इन्फॉर्म करना। उसने डायरेक्टली ट्वाइलाइट हर्मिट ऑर्डर या आदम को मेंशन नहीं किया। अफ्रेड था कि मिस जस्टिस और कंपनी प्राइवेट में इसके बारे में सोचने से हेल्प नहीं कर पाएंगे और ओवरली एंग्शियस होंगे। इफ उन्होंने कोई प्रॉब्लम्स रिवील की तो वे अननीडेड अटेंशन अट्रैक्ट कर सकते हैं। टू मेनी कोइंसिडेंसेस। फोर्स और अदर टैरो क्लब मेंबर्स ने इस फ्रेज को अपने माइंड्स में रिपीट किया जैसे उन्होंने अपने गेसेस बनाए। अबाउट 10 सेकेंड्स की साइलेंस के बाद डेरिक ने कहा, मैं प्रिपरेशंस और एडजस्टमेंट्स बनाने के एक पीरियड के बाद आफ्टरनून टाउन कैंप के लिए एक्सपेडिशन टीम को फॉलो करूंगा। दिस टाइम हम जायंट किंग्स कोर्ट एंटर करने का अटेम्प्ट कर सकते हैं। ऑड्रे और कंपनी के लिए ये समथिंग टू सडन नहीं था। वे लॉन्ग से जानते थे कि द सन सीक्वेंस 5 पर एडवांस करने के बाद सिटी ऑफ सिल्वर ऐसा ऑपरेशन लॉन्च करेगी। Therefore, वे शॉक्ड या सरप्राइज नहीं थे। इंस्टेड उन्हें फीलिंग थी कि उनकी पेशेंस पे ऑफ हो गई थी, जैसे कि एक मिथिकल लेजेंड उनके सामने रियल कॉर्पोरियल मैनर में अनफोल्ड होने वाली थी। अल्जी ने सोचा और वेग रिमाइंडर दिया, जब टाइम आएगा अपने चीफ की अरेंजमेंट सुनना और फ्रीक्वेंटली मिस्टर फूल को प्रे करने के लिए अपनी बेस्ट ट्राई करना। इफ तुम स्टम्प्ड हो, तुम द मून की तरह डिस्कशन के लिए मिनी गैदरिंग रिक्वेस्ट कर सकते हो।
ऑलराइट मिस्टर हैंग्ड मैन। डेरिक को इसके साथ कोई प्रॉब्लम्स नहीं थी, क्योंकि ये वो चीजें थीं जो वो यूजुअली करता था या करने का सोचता था। इस मैटर के ओवर होने के बाद अल्जी ब्रॉन्ज टेबल के एंड में सीट ऑफ ऑनर की ओर टर्न हुआ और रेवरेंटली कहा, ऑनरेबल मिस्टर फूल, मेरे पास उस मैटर का आंसर है जिसे आप मुझे इन्वेस्टिगेट कराना चाहते थे। अदर मेंबर्स की पजलमेंट और क्यूरियोसिटी के लुक्स के अंडर उसने कंटिन्यू किया। 5 फेसैक कॉलोनल्स थे जिन्होंने 1338 में कोनोटॉप सी बैटल में पार्टिसिपेट किया था। उनमें से 2 बैटल में डाई हो गए और 1 एक्सेसिव ड्रिंकिंग के कारण 2 इयर्स अगो डाई हो गया एज के कारण डिस्चार्ज होने के बाद। 1 कॉमोडो को प्रमोट हुआ और इंपीरियल नेवी कॉलेज ट्रांसफर हुआ और इसका वाइस चांसलर बन गया। 1 रियर एडमिरल बन गया और करंटली फेसैक सब्जुगेशन फ्लीट सेकंड स्क्वाड्रन के कमांडिंग ऑफिसर के रूप में सर्व कर रहा है। जस्ट एज उसने वो कहा, अल्जी ने डिटेल्ड इंटेल से फिल किए हुए पेपर के पीस को कॉन्जर करने के राइट के लिए रिक्वेस्ट किया। द फूल क्लेन ने इसे अपनी पाम में फ्लैश होने के लिए अलाउ किया और क्विकली इसे स्कैन किया। उसने द हैंग्ड मैन को 1338 कोनोटॉप सी बैटल में फेसैक एनमैथ्स कर्नल को इन्वेस्टिगेट करने के लिए, मेनली क्रीपिंग हंगर्स ओरिजिनल ओनर को सीक आउट करने के लिए बनाया था। उस नेवल ऑफिसर ने उस सी बैटल में एनमैथ सेकंड मेट एंडी हेडम को कैप्चर किया था और उसे ग्रेज्ड किया था। वह एब्सोल्यूट विक्टर्स में से एक था, इसलिए उसके लिए बैटल में डाई होना इम्पॉसिबल था। आज पर उसकी सब्सिक्वेंट डिस्कवरी और एनकाउंटर उस प्रिमिटिव आइलैंड में द हैंग्ड मैन के साथ, उन्होंने क्लेन को सस्पेक्ट कराया कि किलांगोस को ट्वाइलाइट हर्मिट ऑर्डर द्वारा ग्लव दिया गया था। चाहे वो ऑफिशियल या पेरिफेरी मेंबर हो, उसके लिए इतनी इजीली डाई होना या अल्कोहलिज्म से डाई होना इम्पॉसिबल है। ऑफ कोर्स, मैं साइलेंस होने की पॉसिबिलिटी को एलिमिनेट नहीं कर सकता। क्लेन ने क्विकली सोचा और व्हाइट पेपर के पीस पर 3 नेम्स रिमेंबर किए। बोरिस 1347 में डाइड। कॉज ऑफ डेथ एक्सेसिव ड्रिंकिंग। सुजडाल 48 years old. Commodore. Fesak Imperial Navy College's Vice Chancellor. Dmitriev 45 years old. Rear Admiral. Commanding Officer of Fesak Subjugation Fleet's 2nd Squadron. अपनी गेज रिट्रैक्ट करते हुए द फूल क्लेन ने जेंटली नॉड किया और द हैंग्ड मैन से कहा, लैटर 3 की डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन गैदर करना कंटिन्यू रखो। उनकी लाइव्स के बारे में एवरीथिंग फिगर आउट करो। यस मिस्टर फूल, अल्जी ने बिना हेजिटेशन के एग्री किया। ये उसके लिए एक अपॉर्चुनिटी थी। मिशन कंप्लीट होने के बाद वो क्रॉस बोरो करने के लिए रिक्वेस्ट करने का अटेम्प्ट कर सकता था। एक्सचेंजेस के अनदर राउंड के बाद वीक्स टैरो गैदरिंग एंड पर आ गई। लियोनार्ड फिर रियल वर्ल्ड में रिटर्न हुआ। सोफा पर सिटिंग, उसने कॉफी टेबल पर अपने फीट प्लेस करने से पहले एक मोमेंट के लिए हेजिटेट किया। देन उसने सप्रेस्ड वॉइस के साथ पूछा, ओल्ड मैन, क्या तुमने पहले सेकंड ब्लास्फेमी स्लेट देखी है? उसके माइंड में पैलेस ज़ोरोएस्ट की स्लाइट एज्ड वॉइस साउंड हुई। नो, जिसने सेकंड ब्लास्फेमी स्लेट देखी थी वो मेरे ग्रेट ग्रैंडफादर थे। हैं, ये किसने मेंशन किया? लियोनार्ड ने पैलेस ज़ोरोएस्ट के क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया, क्योंकि थॉट्स उसके माइंड में रेजोनेट हुए। द ब्लास्फेमी स्लेट रियली एग्जिस्ट करती है। ओल्ड मैन्स ग्रेट ग्रैंडफादर ने सेकंड ब्लास्फेमी स्लेट देखी थी। नो वंडर ही एंजल बन सके। कुछ सेकंड्स बाद लियोनार्ड ने क्यूरियसली और एक्सपेक्टेंटली पूछा, ओल्ड मैन, क्या तुम नाइट वॉचर का पोशन फॉर्मूला जानते हो? पैलेस ज़ोरोएस्ट ने इमीडिएटली स्कॉफ किया। नाइव? मेरे ग्रेट ग्रैंडफादर के अकॉर्डिंग ये अर्जेंट सिचुएशन और लिमिटेड अपॉर्चुनिटी थी। ब्लास्फेमी स्लेट किसी भी मोमेंट डिसअपियर हो सकती थी। एनी स्मार्ट पर्सन रेस्ट को देखने से पहले कंप्लीट बियॉन्ड अ पाथवे ग्रास्प करना जानेगा। इन एडिशन ब्लास्फेमी स्लेट का नॉलेज उसके एसेंस में अपीयर हुआ ना कि टेक्सचुअल फॉर्म में। एवरीवन जिसने इसे देखा उसे इसे इंटरप्रेट करने के लिए सम टाइम नीड था। जब ब्लास्फेमी स्लेट ले जाई गई तो एवरीवन कंप्लीट बियॉन्ड द पाथवे मेमोराइज करने में मैनेज नहीं कर पाया, तो वे अदर्स की केयर कैसे कर सकते थे? मेरे पास अदर पाथवेज के पोशन फॉर्मूलाज का क्वाइट अ नंबर है, लेकिन वे लॉन्ग पीरियड्स ऑफ टाइम में फैमिली द्वारा स्लोली गैदर किए गए थे। उनमें मेनी हाई सीक्वेंस फॉर्मूलाज नहीं हैं। इज दैट सो? लियोनार्ड ने ड्राइली चकल किया और पूछा, सेकंड ब्लास्फेमी स्लेट कौन ले गया? पैलेस ज़ोरोएस्ट कहने से पहले एक सेकंड के लिए साइलेंट हो गए। इफ मेरे ग्रेट ग्रैंडफादर्स डिस्क्रिप्शन रॉन्ग नहीं है तो वो किंग ऑफ एंजल्स एडम होना चाहिए। 7 डीएटीज नो, बैक देन ओनली 6 डीएटीज होनी चाहिए थी। उन्होंने इस मैटर में पार्टिसिपेट नहीं किया? लियोनार्ड ने पजलमेंट में प्रेस किया। पैलेस ज़ोरोएस्ट ने एम्बिग्यूअस मैनर में लाफ किया। एटलीस्ट सरफेस पर नहीं। चैप्टर 1039 होप। लाइटनिंग का एक बोल्ट डीप डार्क स्काई में स्ट्रीक हुआ, जिसने पूरी सिटी ऑफ सिल्वर को इल्यूमिनेट कर दिया। हाउएवर, ये ज्यादा देर लास्ट नहीं हुआ और जल्द ही डार्कनेस में डिसअपियर हो गया, वर्ल्ड को उसकी पिच ब्लैक स्टेट में रिटर्न करते हुए। डेरिक बर्ग के अपनी आईज ओपन करने के बाद वो इमीडिएटली बेड से उतरा और दूर की तरफ डैश किया। उसने वॉक करते हुए अपनी पेस स्लो की। उसका एक्सप्रेशन क्लियरली कन्फ्लिक्टेड था।
मुझे चीफ को क्रिएटर्स रेलिक के बारे में कैसे मेंशन करना चाहिए? डायरेक्टली चीफ को बताऊं कि एक आइटम ने मेरी आई कैच की है? नहीं नहीं। ऑल्दो मिस्टर हैंगमैन के अकॉर्डिंग चीफ की ऐसे मैटर्स के टुवर्ड्स टैसिट अंडरस्टैंडिंग है, मैं टू डायरेक्ट नहीं हो सकता। डेरिक हमेशा से एक थिन स्किन्ड यूथ था। जब उसके पेरेंट्स अलाइव थे तब भी वो सेल्डम आइटम्स के लिए रिक्वेस्ट्स करता था। वो प्लेस पर पॉज हुआ, सीरियसली मिस जस्टिस, मिस्टर हैंगमैन और बाकी टैरो क्लब मेंबर्स के साथ डिस्कशंस को रिकॉल करने की कोशिश करते हुए, उन्हें इमिटेट करने और एक रीजनेबल एक्सक्यूज फाइंड करने की होप में। सारा दिन पॉसिबल डेवलपमेंट सिमुलेट करने के बाद डेरिक ने अपना लिप बाइट किया और डायरेक्ट होने का डिसाइड किया। थंडर गॉड्स रोड कैरी करते हुए उसने डोर पुल किया, स्ट्रीट्स में एंटर हुआ और सिटी के नॉर्थ में ट्विन टावर्स के लिए हेड किया। रास्ते में मेनी सिटी ऑफ सिल्वर रेजिडेंट्स अपने हाउसेस से बाहर आए, स्माइल्स वेयर किए हुए, जैसे ही वो ट्रेनिंग फील्ड में गैदर हुए। टाइम का यह पीरियड ब्लैक फेस्ड ग्रास के लिए हार्वेस्टिंग सीजन था, सिटी ऑफ सिल्वर के लिए क्रिएटर को सैक्रिफिशियल ऑफरिंग्स ऑफर करने का एक फेस्टिवल। यह उन रेयर डेज में से एक था जब लोग हार्श सर्वाइवल कंडीशंस के साथ डार्कनेस में डीप डाउन हैप्पी फील कर सकते थे। चिल्ड्रन को इधर उधर स्किप करते हुए और एडल्ट्स को ब्लैक फेस्ड ग्रास एमुलेट्स और रिंग्स पहने हुए देखकर उनके डिस्कशंस और सिंगिंग सुनते हुए डेरिक का हार्ट काम हो गया, जैसे उसके फुटस्टेप्स फर्मर हो गए। ट्विन टावर्स के स्पायर पर आकर उसने मैसेज पास किया और टावर के टॉप पर एक पर्टिकुलर रूम में 6 मेंबर काउंसिल के चीफ कॉलिन इलियाड से मिला। ये डीमन हंटर हमेशा की तरह मेसी और ग्रिजल्ड था। उसने इसे कोम करने में एफर्ट नहीं डाला था। उसके फेस पर रिंकल्स रादर डीप थीं, जो या तो डीप या डिस्टॉर्टेड ओल्ड स्कार्स पीछे छोड़ गई थीं। उसकी लाइट ब्लू आईज एक्सपीरियंस के साथ डीप थीं, जैसे कि वो पर्सन के थ्रू देख सकती थीं। डेरिक के उन्हें सल्यूट करने के बाद उन्होंने नॉड किया और कहा, प्रीस्ट ऑफ लाइट पोशन पर तुम्हारा ग्रास्प कैसा है? यह स्पिरिचुअलिटी कन्वर्जेंस और वेरियस थियोलॉजिकल स्पेल्स के साथ कॉरेस्पॉन्डिंग फेमिलियरिटी को रेफर कर रहा था। डेरिक ने फ्रैंक मैनर में आंसर दिया, ऑलमोस्ट ग्रास्प कर लिया। हाँ, कोई रश नहीं है। एक्सपीडिशन टीम के अदर मेंबर्स को अभी प्रेपरेशंस करनी है। उन्हें अभी सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम चाहिए, जस्ट लाइक लोविया। वो अपनी एडवांसमेंट के लिए नीडेड इंग्रेडिएंट्स गैदर और सर्च कर रही है, कॉलिन इलियाड ने कैजुअल मेंशन दिया। इंडीड, एल्डर लोविया भी जायंट किंग्स कोर्ट के एक्सपीडिशन में पार्टिसिपेट करेंगी। वो डेमीगॉड बनने की ट्राई कर रही हैं? डेरिक टेकन अबैक था, जैसे उसने बिना कुछ हाइड किए पूछा, एल्डर लोविया के पास सब्सिक्वेंट पोशन फॉर्मूला है? ये एक प्रॉब्लम थी जिसने इस शेपर्ड एल्डर को इस पूरे टाइम प्लेग किया था, उसे ईयर्स से डेमीगॉड बनने से प्रिवेंट करते हुए। हाँ, कॉलिन ने अफर्मेटिव आंसर दिया, लेकिन उन्होंने एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड नहीं की। उन्हें इंस्टेड पूछा, क्या इस बार कुछ है? डेरिक एंग्शियस हो गया जब उसने ये सुना। उसने रिक्वेस्ट नहीं की, बल्कि डायरेक्टली कहा, योर एक्सेलेंसी, मैंने क्रिएटर का एक रेलिक डिस्कवर किया। यह सन पाथवे के सीक्वेंस 4 अनशैडोड को कॉरेस्पॉन्ड करता है। लिनन शर्ट में टॉल और मस्कुलर कॉलिन ने अपनी आईज नैरो की, जैसे उनकी आईज में लुक चेंज हुआ। उन कॉम्प्लेक्स और इंडिस्क्राइबेबल इमोशंस ने डेरिक को स्पॉट पर फ्रीज कर दिया, जिससे वो मोमेंटरली भूल गया कि वो नेक्स्ट क्या कहने वाला था। एक इंडिस्क्राइबेबल साइलेंस के बीच डीमन हंटर कॉलिन ने डीप वॉइस में कहा, रेलिक? डेरिक की प्यूपल्स कॉन्स्ट्रिक्ट हुई, जैसे उसने रियलाइज किया कि उसने एक्सीडेंटली ग्रेट सिग्निफिकेंस की कुछ चीज मेंशन कर दी। उसे पेन फील हुआ था कि क्रिएटर को वेरी लॉन्ग टाइम के लिए ईट किया गया था, ये जानते हुए कि ही कंप्लीटली फॉल हो चुके हैं, कभी अगेन रिटर्न नहीं करेंगे। इसने उसे इल्यूजन डेवलप करने दिया कि ये कॉमन सेंस था। चीफ के क्वेश्चन और गेज को फेस करते हुए डेरिक साइलेंट हो गया, मोमेंटरीली एक्सप्लेनेशन के लिए लॉस में। वो फ्यू सेकंड्स के लिए हेजिटेट हुआ और फाइनली ग्रेट डिफिकल्टी के साथ अपना माउथ ओपन किया। हाँ, रेलिक, द किंग्स बिट्रेड द लॉर्ड। उसने सबकॉन्शियसली वो टर्म यूज किया जो आफ्टरनून टाउन में इक्लीसियास्टिक ने किंग्स ऑफ एंजल्स को रिफर करने में यूज किया था। कॉलिन ने डेरिक को देखा, उनकी लाइट ब्लू आईज सीमिंगली टेम्परेरीली फोकस लूज कर रही थीं। ये डीमन हंटर लॉन्ग वाइल के लिए साइलेंट रहा और नियरली अ मिनट के बाद उन्होंने कामली कहा, गॉट इट। उनकी वॉइस सबकॉन्शियसली डीपर टर्न हो गई। उन्होंने नहीं पूछा कि डेरिक ने क्रिएटर का रेलिक कहाँ डिस्कवर किया या वो कैसा दिखता था और उसका यूज क्या था। उनकी आईज ने अपनी डेप्थ रीगेन की, जैसे उन्होंने टॉपिक कंटिन्यू नहीं किया। इंस्टेड उन्होंने कहा, तुम ऑलरेडी सीक्वेंस 5 बन चुके हो। तुम्हारे पास राइट है ये जानने का कि सिटी ऑफ सिल्वर के पास क्या होली सील्ड आर्टिफैक्ट्स हैं। एक बार जब तुम अपनी स्पिरिचुअलिटी कन्वर्ज करने में और थियोलॉजिकल स्पेल्स को फुली ग्रास्प करने में एबल हो जाओगे, मैं तुम्हें कॉरेस्पॉन्डिंग इन्फॉर्मेशन दूंगा और तुम्हें उस जगह ले जाऊंगा जहां वो सील्ड हैं। अगर तुम्हारे पास होली सील्ड आर्टिफैक्ट्स में से एक के साथ अफिनिटी है और उसके नेगेटिव इफेक्ट्स को रिड्यूस कर सकते हो, तो तुम एक वील्ड कर सकते हो। जो अफिनिटी उन्होंने यहाँ मेंशन की वो डेरिक की साइक और सील्ड आर्टिफैक्ट पर रेमनेंट हाई सीक्वेंस बियॉन्डर के साइक मार्क के बीच सिमिलैरिटी को रेफर करती थी।
ये टेरिफाइंग नेगेटिव इफेक्ट्स को सर्टेन डिग्री तक डिसीव करके रिड्यूस कर सकता था। सिटी ऑफ सिल्वर में कॉमन बियॉन्ड कैरेक्टरिस्टिक्स और इंग्रेडिएंट्स की लैक नहीं थी। फर्दरमोर, एवरीवन एक्टिंग मेथड जानता था। ओनली थिंग जो उन्हें एडवांस करने से प्रिवेंट कर रही थी वो रिचुअल्स थे। कई बार बिना पोशन फॉर्मूला के ये सीक्वेंस 8 को सीक्वेंस 7 या सीक्वेंस 7 को सीक्वेंस 6 में एडवांस करने से स्टॉप नहीं करता था। जब तक वन प्रीवियस टाइम पोशंस कंज्यूम करके करेक्टली एडवांस हुआ था और उसे कंप्लीटली डाइजेस्ट कर लिया था, अगर कोई रिस्क लेने के लिए विलिंग था तो वो एडवांस करने के लिए डायरेक्टली बियॉन्ड कैरेक्टरिस्टिक कंज्यूम करने का अटेम्प्ट कर सकते थे। सक्सेस के चांसेस टू लो नहीं थे, लेकिन सीक्वेंस 6 से 5 तक बिना रिचुअल की हेल्प के सक्सेस के चांसेस वेरी लो थे। देयरफॉर सिटी ऑफ सिल्वर में सीक्वेंस 6 बियॉन्डर्स बहुत थे, लेकिन सीक्वेंस 5 और अप रेयर बन गए। ये एक लेवल था जो सीरियस कंसिडरेशंस अर्न करता था। चीफ ने सडनली ये क्यों मेंशन किया? उनका मतलब है कि मैं क्रिएटर के रेलिक के एक्सचेंज के लिए एक होली सील्ड आर्टिफैक्ट चूज कर सकता हूं। मैंने अभी तक इसे मेंशन भी नहीं किया। हाँ, मैं पहले मिस्टर फूल को इन्फॉर्मेशन ऑफर करूंगा और देखूंगा कि कौन सा आइटम उन्हें प्लीज करेगा। डेरिक मोमेंट के लिए स्टंट था, इससे पहले कि वो रियलाइजेशन पर आया। उसने हेविली नॉड किया। यस योर एक्सेलेंसी। उसने और कुछ नहीं कहा, जैसे उसने फेयरवेल किया और हार्वेस्ट में पार्टिसिपेट करने के लिए प्रिपेयर हुआ। डीमन हंटर कॉलिन ने उसके फिगर को डिसअपियर होते हुए वॉच किया, जैसे वो स्लोली विंडो तक वॉक करके गए और ट्रेनिंग फील्ड के नियर ऑल्टर पर अपनी गेज कास्ट की। वहां ऑलरेडी मेनी पीपल गैदर थे। वो क्रिएटर के ऑल्टर को सर्कल कर रहे थे और वो डीएटी को प्लीज करने के लिए एंशिएंट डांसेस यूज कर रहे थे। अदर्स माइटी एग्जिस्टेंस की प्रेजेस सिंग कर रहे थे। उनके फेसेस पर ऑब्वियस स्माइल्स थीं, उनकी आईज होप और एंटिसिपेशन से ब्रिम कर रही थीं। ऐसा लग रहा था जैसे क्रिएटर रिटर्न करेंगे अगर वो फ्यू मोर इयर्स होल्ड करें और सारी हार्डशिप्स एंड पर आ जाएंगी। ऐसी एक्सपेक्टेशंस पास्ट 2 to 3 मिलेनिया में रिपीटेडली शैटर हुई थीं, लेकिन ये डिस्पेयर और बर्डन्स को रेजिस्ट करने में उनके हार्ट्स को सपोर्ट करने के लिए बार बार ऊपर उठीं। कॉलिन इलियड विंडो के पास खड़े रहे और इंटेंटली वॉच करते रहे। डॉट 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 बैकलैंड, बॉकलैंड स्ट्रीट। ग्रे फॉग के ऊपर से रियल वर्ल्ड में रिटर्न करने के बाद क्लाइन का हार्ट हैवी फील हुआ। एम्परर रोजेल के डायरी पेज ने उसे स्पेक्टेटर के सीक्रेट्स अंडरस्टैंड करने अलाउ किया। वो समझ गया कि किंग को इन्वेस्टिगेट करना कंटिन्यू रखना उसके लिए कितना डेंजरस होगा। भले ही चर्च ऑफ एवरनाइट और गॉडेस की ब्लेसिंग्स के साथ ये कंप्लीटली सेफ नहीं होगा। इसका मेनली गॉडेस के डेथ पाथवे की यूनिकनेस डाइजेस्ट करने से लेना देना है। शी क्वाइट अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए डिसेंड करने में एबल नहीं होंगी। मैं होप करता हूं कि लॉर्ड ऑफ स्टॉर्म्स और गॉड ऑफ स्टीम एंड मशीनरी क्रिटिकल मोमेंट पर टाइमली मैनर में रिएक्ट कर सकें। रिगार्डलेस मैम आरियाना विल ऑसेप्टिन और पालेस जोरोआस्ट के साथ किंग ऑफ एंजल्स के अगेंस्ट भी ये एक आउटकम नहीं है जो सर्टेन डूम स्पेल करता है। इवन इफ मैं डाई हो जाऊं, दे के पास अभी भी मेरी कॉप्स ग्रैब करने का चांस है। जितना लंबा मैं होल्ड ऑन करूंगा, मेरे सर्वाइवल के ऑड्स उतने हायर इंक्रीज होंगे। क्लाइन ने सेल्फ डेप्रिकेटिंग कमेंट करके अपना स्ट्रेस रिलीव किया। प्रीवियसली ग्रे फॉग के ऊपर उसने अपनी इन्वेस्टिगेशन का फोकस ऑलरेडी डिसाइड कर लिया था। ये सेंटस ऑफ व्हाइट कैटरीना और डीमोनिस ट्रिसी को परस्यू करना था, जिनका करंट सीक्वेंस अननोन था। एज फॉर विन रैम्बिस, जब तक वो मिस जस्टिस को कांटेक्ट करने के लिए इनिशिएटिव नहीं लेता, वो उसे सीक आउट करने की ट्राई नहीं करेगा। अदरवाइज वो शायद एक ऐसे एक्सीडेंट को एनकाउंटर करे जिसे वो फेंड ऑफ नहीं कर सकता। एक तरफ मैं मिस जजमेंट के फीडबैक का वेट कर रहा हूँ और दूसरी तरफ मुझे ट्राई करना चाहिए देखने के लिए कि क्या मैं वाइस एडमिरल एलिमेंट को फाइंड कर सकता हूँ। उनके ब्लड कनेक्शन को यूज करके मैं सेंटेस ऑफ व्हाइट पर लॉक ऑन टू करने की ट्राई कर सकता हूँ। 3 चर्चेस डेफिनेटली इस मेथड के साथ आएंगे, सो डीमोनेस सेक्ट डेफिनेटली इसका काउंटर करेगा। मैं बाद में डैनिट्स को वाइस एडमिरल एलिमेंट से रिलेटेड आइटम सर्च करने के लिए कहूंगा और मैं इंटरफियर और स्क्रीन करने के लिए ग्रे फॉग की एबिलिटी यूज करूंगा। हाँ, मैं उससे एंडरसन के बारे में भी पूछूंगा। ये टू प्रेसिंग नहीं है। अनशैडोड क्रूसीफिक्स के साथ अभी भी एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है। क्लाइन ने अपने थॉट्स रिट्रैक्ट किए और बेड से उठा। उसने अनशैडोड क्रूसीफिक्स और मिस्टिकल आइटम ब्रोकन फिंगर को एक साथ बाइंड करने के लिए ग्रे फॉग के सप्रेशन को ऑलरेडी यूज कर लिया था। वो देखना चाहता था कि क्या बियॉन्डर कैरेक्टरिस्टिक पर्ज हो जाएगी। घर पर थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद क्लाइन ने अपने क्लोथ्स चेंज किए और अपने वाले एनोनी के साथ बाहर गया। उसने लोएन चैरिटी बर्सरी फाउंडेशन विजिट करने से पहले सेंट सैमुअल कैथीड्रल में प्रे करने का प्लान बनाया। ये वाले एक्चुअली विनर नहीं था, बल्कि क्योनस किलगोर था। रियल अर्ल ऑफ द फॉलन को फ्लावर ऑफ ब्लड के साथ फ्लैश में टर्न कर दिया गया था और अर्ल ऑफ द फॉलन के स्टमक के अंदर हाइड हो रहा था। बैकलैंड का वेदर इन दिनों ऑफन ग्लूमी था। रोड के 2 साइड्स को लाइन करने वाले गैस लैंप्स को अभी लिट अप होना बाकी था, लेकिन स्ट्रीट के दोनों साइड्स के हाउसेज ऑलरेडी लिट अप हो चुके थे।
क्लाइन ने यह सब एक्सप्रेशनलेसली वॉच किया। उसने बोकलुन स्ट्रीट से फेल्प स्ट्रीट तक अपनी कैरेज राइड की। वो पहले सेंट सैमुअल कैथीड्रल गया प्रे करने के लिए, इससे पहले कि उसने अपनी टॉप हैट और केन पहनी और लोएन चैरिटी बर्सरी फाउंडेशन तक वॉक किया। जैसे ही वो दूर के पास अप्रोच हुआ, उसने एक रिंगिंग साउंड सुनी। उसने मिस ऑड्री को एक मॉडिफाइड बाइसिकल राइड करते हुए देखा जिसमें हॉरिजॉन्टल बार नहीं था और रादर एक्सक्विजिट थी। वो एक एली से बाहर आई थी। उन्होंने एक प्लेन व्हाइट ड्रेस और ब्लैक लेदर शूज का पैर पहना था। उनके ब्लॉन्ड हेयर बंधे हुए थे जैसे उनकी ग्रीन आइज रोड पर पील्ड थीं। उनके पीछे सीट हार्नेस पर बैठे हुए एक गोल्डन रिट्रीवर था जो अपनी स्टेबिलिटी मेंटेन कर सकता था चाहे बाइसिकल कितनी भी शेक करे। व्हाइट साइड बर्न्स वाले एलिगेंट जेंटलमैन को नोटिस करने पर ऑड्री ब्राइटली स्माइल किया और चेरी टोन में ग्रीट किया, गुड मॉर्निंग टिल मिस्टर डांटेस। गुड आफ्टरनून मिस ऑड्री, आप अच्छे मूड में लगती हैं। क्लाइन ने वॉच किया जैसे उन्होंने ब्रेक्स हिट किए और खुद को सपोर्ट करने के लिए अपने फुट का यूज किया। ऑड्री ने अपने लिप्स पर्स किए जैसे उनकी स्माइल थोड़ी ब्राइटन हुई। आप सही हैं, मैं इंडीड एक गुड मूड में हूँ। इसे थोड़ी देर राइड करने के बाद मेरे सारे ट्रबल्स डिसअपियर हो गए हैं। चैप्टर 1040 द ट्रैंक्विल सरफेस ऑफ द सी। नॉट बैड। एक स्पेक्टेटर की एबिलिटी अपने ओन इमोशंस को एडजस्ट करने की रादर इंप्रेसिव है, क्लाइन ने इनवर्डली कमेंट किया जब उसने बाइसिकल की बैक सीट पर गोल्डन रिट्रीवर को देखा। उसने फिर बाइसिकल को साइज अप किया जो स्ट्रीट पर बाइसिकल से डिफरेंट दिख रही थी। उसने कैजुअली पूछा, क्या ये एक न्यू बाइक है जो स्पेशली वुमेन के लिए डिजाइन्ड है? स्पेशली वुमेन के लिए डिजाइन से आपका क्या मीन है? इफ आप इसे राइड करना चाहते हैं तो आप भी कर सकते हैं, ऑड्री ने एक स्माइल के साथ रिप्लाई किया। मैंने केवल बाइक कंपनी के पीपल को बताया कि उन्हें डिफरेंट डेमोग्राफिक्स की रिक्वायरमेंट्स को कंसिडर करने की नीड है। ये उनका लेटेस्ट प्रोडक्ट है जो उन्होंने डिजाइन किया है। इसे अभी इंडस्ट्रियलाइज्ड होना बाकी है। मुझे फीडबैक देने के लिए एक प्रोटोटाइप दिया गया था। एक एक्सीलेंट आइडिया, क्लाइन ने प्रेज किया स्माइल के साथ और थॉटफुली पूछने से पहले, क्या आप बैकलैंड बाइक कंपनी के ओनर को जानते हैं? ऑड्री की आइज थोड़ी नैरो हुई जब उसने आंसर दिया, ऑफ कोर्स, मैं बैकलैंड बाइक कंपनी के मेजर शेयर होल्डर्स में से एक हूँ। मेजर शेयर होल्डर? मैं ऑलमोस्ट उस बारे में भूल गया था। वो अल्टीमेटली सक्सीड हो गई। क्लाइन कुछ अंडरस्टैंड करता हुआ लगा जैसे उसके लिप्स के कॉर्नर स्लाइटली ऊपर कर्ल हुए जब उसने सेल्फ डेप्रिकेटिंग मैनर में अपना हेड शेक किया। आई सी, मेरी इमेजिनेशन अभी भी गुड इनफ नहीं है। ये कैसा है? इसे राइड करने के बाद कैसा फील होता है? ऑड्री ने बाइसिकल के हैंडल्स को होल्ड किया और अपनी आईज स्लाइटली डार्ट की, रिकॉल करते हुए जैसे उसने कहा, इट्स ग्रेट, ये विमेन के लिए वेरी सूटेबल है। ऑनरेबल लेडी, ये वो नहीं था जो आपने अ मोमेंट अगो कहा था। क्लाइन ने अपनी ब्राउज प्रिक की, लेकिन उसने गर्ल को इंटरप्ट नहीं किया। ऑड्री ने स्माइल किया और कंटिन्यू किया, मेरे लिए ये मेरे मूड को एडजस्ट करने और स्ट्रेस रिलीव करने में हेल्प कर सकता है। ये हॉर्स राइडिंग की तरह है। हाउएवर, उसके लिए स्पेशल इक्विपमेंट की रिक्वायर्स होती है और मुझे सबर्ब्स में हॉर्स रांच पर ऐसा करना पड़ता है। घर पर या स्ट्रीट्स पर हॉर्स को फुल स्पीड पर गैलप कराना इम्पॉसिबल है। इसमें उस फीलिंग की लैक है, लेकिन बाइसिकल्स में वो प्रॉब्लम नहीं है। मैं एलीज में हेड कर सकती हूँ जहाँ हॉर्स कैरेजेस एंटर नहीं कर सकती। ये मुझे डिफरेंट साइड्स लेने अलाउ करता है। जस्ट नाउ मैं एक हाउस के पास रोड किया और उनके गार्डन को फ्लावर्स के साथ ब्लूमिंग देखा। इसने मुझे स्पेशली हैप्पी फील कराया। ओह, जब मैं बाइसिकल्स पर अदर पीपल को एनकाउंटर करती हूँ तो मैं भी वेरी हैप्पी फील करती हूँ। वे लीव करने के लिए हार्ड वर्क करते हैं, होप का वो लिटिल बिट कैरी करते हुए। ऑल्दो वे बिजी हैं और रश में हैं, वे लिस्टलेस अपीयर नहीं होते। ऑल राइट, मुझ पर लाफ मत करना। मैं जानती हूँ आप कहना चाहते हैं कि जो बाइसिकल्स अफोर्ड कर सकते हैं वे डेफिनेटली सोसाइटी के लोएस्ट रंग्स पर नहीं हैं। मैं बस उनके लिए हैप्पी हूँ। मैं होप करती हूँ कि वन डे मैं बैकलैंड में एवरी स्ट्रीट के थ्रू राइड कर सकूं। क्लाइन ने क्वाइटली लिसन किया जैसे उसका मूड इंप्रूव हुआ। मिस जस्टिस के डिस्क्रिप्शन के साथ सीन उसके सामने अपीयर होना पॉसिबल लगा, और ये एक ट्रिवियल चेंज था जो वो इस वर्ल्ड में लाया था। वो लाफ किया और कहा, नो, मेरे पास इसे रिफ्यूट करने का कोई वे नहीं है। ये वेरी इंटरेस्टिंग साउंड करता है। यही मैं बैकलैंड में देखना विश करता हूँ, द मोर द मेरियर। मेरे पास ओरिजिनली सर्टन थिंग्स के बारे में डाउट्स थे, लेकिन नाउ मेरे पास फ्यूअर डाउट्स लगते हैं। ये कहने के साथ उसने 22 फेल्प स्ट्रीट, लोएन चैरिटी बर्सरी फाउंडेशन के दूर की ओर पॉइंट किया। लेट्स गो इन, ऐसा लगता है कि सून रेन होने वाली है। और राइट, मैं बाइसिकल पार्क कर दूंगी। ऑड्री बाइसिकल से गेट ऑफ हुई और इसे और अपने गोल्डन रिट्रीवर को बैकडोर की तरफ पुश किया। बाइसिकल्स के लिए एक पार्किंग स्पॉट था जिसे स्पेशली डिमार्केटेड किया गया था। ये इंडोर्स था,
इसलिए रेन से अफ्रेड होने की नीड नहीं थी। लोएन चैरिटी बर्सरी फाउंडेशन जैसी ऑर्गेनाइजेशन में मोर एंड मोर स्टाफ, जिन्हें ऑफन ईस्ट बरो में डीप ट्रैवल करने की नीड होती थी, बाइक्स राइड करना बिगिन कर रहे थे। ऑफ कोर्स उनमें से किसी ने भी ऐसे ट्रांसपोर्टेशन टूल पर ईस्ट बरो में टू डीपली वेंचर करने की डरे नहीं की, क्योंकि वहां एवरीथिंग स्टोलन हो सकती थी। जैसे ही वे बैकडोर के पास अप्रोच हुए, सूजी बाइसिकल से जंप ऑफ कर गई। वो बिफोर वाले स्पॉट को देखने के लिए बैक टर्न हुई और पजलमेंट में कहा, ऑड्री। उस मिस्टर डांटेस पर्सन का टोन मिक्स्ड था जब उसने आपको ये कहते सुना कि आप बाइसिकल कंपनी के मेजर शेयर होल्डर्स में से एक हैं, लेकिन मैं उनके ट्रू मीनिंग को डिसाइफर करने में फेल रही। ऑड्री ने अपने लिप्स पर्स किए और चक्ल किया। मैंने प्रीवियसली सुना था कि मिस्टर डांटेस उन पीपल में से एक थे जिन्होंने बाइसिकल कंपनी के शेयर्स बाय करने के लिए हिबर्ट के साथ compete करने का अटेम्प्ट किया था। आई गेट इट नाउ। सूजी ने एक ऑब्वियस स्माइल रिवील की और अपनी ऑब्जर्वेशन की एक्यूरेसी के लिए हैप्पी फील किया। लोएन चैरिटी बर्सरी फाउंडेशन के इनसाइड क्लाइन ने वेरी जेंटलमैनली वेट किया जब तक मिस ऑड्री अपने बियॉन्ड द डॉग के साथ रिटर्न नहीं हुई और सेकंड फ्लोर तक उनके पीछे फॉलो किया। इस मोमेंट पर एक स्टाफ आगे आया और ऑड्री से कहा, यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी से चांसलर पोर्टलैंड मोमेंट रिसेप्शन रूम में आपके लिए वेट कर रहे हैं। चांसलर मोमेंट यहाँ क्यों है? ऑड्री ने सरप्राइज में पूछा। स्टाफ ने आंसर देने से पहले डायरेक्टर ड्वेन डांटेस को ग्रीट किया। ही डिडंट से। इससे पहले कि स्टाफ अपना सेंटेंस फिनिश कर सके, स्टाउट और रडी पोर्टलैंड मोमेंट रिसेप्शन रूम से बाहर वॉक करते हुए अपने व्हाइट हेयर कोम करते हुए आए। उन्होंने फिर अपने हैंड को अपनी चेस्ट पर प्रेस किया और बाउ किया। ऑनरेबल मिस ऑड्री, प्लीज मुझे राशली विजिट पे करने के लिए फॉरगिव करें। लोएन में एक दूसरे को नो करने के बाद वे नोबल लेडीज को उनके लास्ट नेम से ग्रीट करते थे और यंग लेडीज को नेम से ग्रीट करते थे। इट्स माई प्लेजर, ऑड्री ने पोलाइटली रिप्लाई किया। पोर्टलैंड मोमेंट एक चांसलर थे जो एकेडमिक्स पर मोर अटेंशन पे करते थे। बिना किसी फर्दर फ्लैटरी या प्लेजेंट्रीज के उन्होंने ब्लंटली स्माइल के साथ कहा, दिस इज द थिंग, मैं हमारी टेक्निकल यूनिवर्सिटी में एक मैकेनिकल लैबोरेटरी ऐड करना विश करता हूँ। द गोल इज टू इन्वेंट एंड प्रमोट वेरियस मैकेनिकल टेक्नोलॉजीज जो बिजनेसेस और डेली लाइफ को एड करें। मैं वंडर करता हूं कि क्या आप डोनेटिंग या इन्वेस्टिंग में इंटरेस्टेड हैं? है ड्वेन, हाउ अबाउट इट? क्या वर्किंग टुगेदर के बारे में आपके कोई थॉट्स हैं? डोंट वरी, मुझे हायर एजुकेशन कमीशन से डेफिनेटली ग्रांट मिल जाएगा। ये एक वेरी गुड आइडिया है, लेकिन बैकलैंड और एंटायर किंगडम आफ्टरवर्ड एक मेलस्ट्रॉम में फॉल हो सकते हैं। क्लाइन प्रिंसिपल मोमेंट के वर्ड सुनने के बाद लिटिल डेज्ड था। ऑड्री ने स्लाइटली नॉड किया और स्माइल के साथ कहा, ये इंटरेस्टिंग साउंड करता है, लेकिन मुझे मोर इन्फॉर्मेशन देखने की नीड है। ये मेरे लिए एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है और आपके टुवर्ड्स मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आई थिंक सो टू, क्लाइन ने ऐड किया। पोर्टलैंड मोमेंट हार्टली चौटल किया। नो प्रॉब्लम, जब मैं वापस गेट बैक करूंगा तो मैं इन्फॉर्मेशन अरेंज करूंगा। फॉग सी में गोल्डन ड्रीम पर गेमन स्पैरो एक्चुअली एंडरसन की सिचुएशन के बारे में कंसर्न है। ऑल्सो वाइस एडमिरल एलमेंट से रिलेटेड आइटम सर्च करने का क्या मीनिंग है? मैनी पायरेट्स वाइल्डली समथिंग सिमिलर के पीछे जा रहे हैं, लेकिन वे हैवंट सक्सीडेड। डैनिट्स, जिसने गेमन स्पैरो का मैसेज रिसीव किया था, कंप्लीटली पजल्ड था। लेकिन अपनी पजलमेंट के रिगार्डलेस उसने मिस्टर फूल को सीरियसली और केयरफुली थैंक किया। फॉलोइंग दैट उसने अपनी फिशिंग रॉड नीचे रखी और कैबिन में एंटर करने के लिए टर्न किया, स्ट्रेट उस रूम के लिए हेड करते हुए जहां एंडरसन रिजाइड कर रहा था। उसने दूर पर नॉक किया और इसे वन फेल स्वूप में ओपन किया। अपनी आर्म्स क्रॉस्ड के साथ डैनिट्स डोर पर स्टैंड हुआ और एंडरसन से कहा, जो एक पोर्ट्रेट कंपोज कर रहा था, हाउ इज इट? तुम्हारे स्टमक में उस थिंग का डाइजेशन कैसा है? एंडरसन ने अपना ब्रश नीचे रखा, डैनिट्स को ग्लांस किया और हेविली रिप्लाई किया, ये ऑलरेडी जानता है कि मुझे डैडी कैसे कॉल करना है। डैनिट्स ने सबकॉन्शियसली 2 स्टेप्स बैक लिए। एंडरसन इमीडिएटली अपनी रिलैक्स्ड स्टेट में रिटर्न हुआ, जैसे उसने स्माइल के साथ कहा, जस्ट जोकिंग, इट्स नॉट बैड, तुम्हारे कैप्टन के पास आइडियाज और ड्राइव है। द ओनली प्रॉब्लम इज कि हम टू मेनी टाइम्स फेलियर से मेट हुए हैं। मेरे स्टमक में ऑब्जेक्ट आइसोलेटेड कर दी गई है, ये मुझे लॉन्ग टाइम तक अफेक्ट नहीं करेगी। जैसे वो बोला, उसने अपनी बेली रब की। डैनिट्स ने अपनी ब्राउज प्रिक की और क्यूरियसली पूछा, वहां ओरिजिनली सम सॉर्ट ऑफ इफेक्ट था? एंडरसन ने डैनिट्स को अ फ्यू टाइम्स साइज अप किया। तुम्हें यह करना चाहिए था कि सम बियॉन्ड कैरेक्टरिस्टिक्स या पोर्शंस उन आइटम्स में सीप कर जाएंगे जो उनके साथ प्रोलॉन्ग्ड कांटेक्ट में है और उन्हें सील्ड आर्टिफैक्ट्स में ट्रांसफॉर्म कर देंगे जो यूज करने के लिए डिफिकल्ट हैं। हाउएवर, एक ह्यूमंस बॉडी बस एक रिलेटिवली स्पेशल आइटम है। एट टाइम्स मैं रियली सस्पेक्ट करता हूं कि तुमने कंजम्पशन के थ्रू नहीं, बल्कि पोर्शंस के कांटेक्ट के थ्रू बियॉन्ड पावर्स ऑब्टेन की। दैट्स व्हाई तुम्हारा ब्रेन रॉट हो गया है। पास्ट में डैनिट्स डेफिनेटली फ्यूरियस होता, लेकिन नाउ उसने जो किया वो चकल था।
इन अदर वर्ड्स, इफ तुम इसे आइसोलेट नहीं करते तो तुम्हारे स्टमक में थिंग ग्रेजुअली फ्यूज हो जाएगी और तुम्हारी बॉडी रिकंस्ट्रक्ट करेगी, इंक्लूडिंग योर ब्रेन। एंडरसन अम्यूज्ड था जब उसने वो सुना। वेरी गुड, कंटिन्यू, स्टॉप मत करो। मुझे लगता है तुम सीक्वेंस 6 पर एडवांस करने का अटेम्प्ट कर सकते हो। यस, तुम यूजुअली फायर सेटअप करने में वेरी स्किल्ड हो। डैनिट्स ने डिसडेनफुली रिप्लाई किया, मैं ओनली इंग्रेडिएंट्स में लैकिंग हूं। गेहमन स्पैरो की इंस्ट्रक्शंस के बारे में थिंकिंग करते हुए उसने अनविलिंगली प्रेस किया, आइसोलेशन के बाद मैटर के साथ कैसे डेल्ट किया जाना सपोज्ड है। एंडरसन ने अपनी शर्ट के फर्स्ट बटन को स्ट्रोक किया, जैसे वो चकल किया। 2 पॉसिबिलिटीज। 1, एक डेमीगॉड की हेल्प सीख करना है, जैसे कि एक अनशैडोड ऑब्जेक्ट को बिट बाय बिट सीप आउट अलाउ करते हुए। इन दिस एस्पेक्ट तुम्हारी कैप्टन किसी को नो करती है जो ये कर सकता है। The only problem is कि मेरी बियॉन्ड कैरेक्टरिस्टिक पर्ज हो सकती है उस ऑब्जेक्ट को पर्ज करते हुए। ये मेरा सीक्वेंस ड्रॉप कर देगा और मुझे एक ऑर्डिनरी पर्सन में टर्न भी कर देगा। द सेकेंड लाइन ऑफ थॉट, आयरन ब्लडेड नाइट पोशन फॉर्मूला ऑब्टेन करने का वे थिंक करना है। कॉरिस्पॉन्डिंग रिचुअल और सप्लीमेंट्री इंग्रेडिएंट्स प्रिपेयर करो और सी करो कि क्या उस ऑब्जेक्ट को अकोमोडेट करने और डेमीगॉड बनने के लिए इसे यूज करने का कोई वे है। दैट साउंड्स वेरी डेंजरस। डैनिट्स ने सेकेंड लाइन ऑफ थॉट का ऑब्जेक्टिव असेसमेंट दिया। एंडरसन की स्माइल मोर ऑब्वियस हो गई। इंडीड, ये वेरी डेंजरस है। मैं ये भी नहीं नो करता कि क्या ये वर्क करेगा, बट क्या तुम थिंक नहीं करते कि ऐसा चैलेंजिंग टास्क होना इंटरेस्टिंग है? एटलीस्ट ये फर्स्ट मेथड की तुलना में मेरी एस्थेटिक जजमेंट के साथ मोर कंसिस्टेंट है। डैनिट्स ने अपना हेड सीरियसली शेक किया और कहा, नो। फॉलोइंग दैट, उसने प्रोवोकेटिव और प्रोबिंग मैनर में पूछा, डोंट यू हैव अ लार्ज इनहेरिटेंस, नो वेल्थ? मैं तुम्हारी एशेज वापस ब्रिंग कर सकता हूं। एंडरसन एट ऑल अनॉयड नहीं था, जैसे उसने सॉलेमली नॉड किया। व्हेन द टाइम कम्स, तुम डायरेक्टली मेरी एशेज ईट करना कंसिडर कर सकते हो। इस गाय को प्रोवोक करना एट ऑल पॉसिबल क्यों नहीं है? डैनिट्स के माउथ के कॉर्नर्स ट्विच हुए, जैसे उसने गिव अप करने का डिसाइड किया। वो कैप्टन को सीक करना चाहता था और आस्क करना चाहता था कि वो वाइस एडमिरल एलमेंट से रिलेटेड आइटम्स कैसे ऑब्टेन कर सकता है। लेट एट नाइट 160 बोकलन स्ट्रीट पर, जस्ट एज क्लाइन स्लीप करने वाला था, उसने मिस मैसेंजर को वॉकआउट करते देखा, वाइल होल्डिंग 4 ब्लॉन्ड रेड आइड हेड्स इन हैंड। उनमें से एक ने लेटर स्टफ्ड इन इट के साथ एक थिन एनवेलोप बिट किया हुआ था। हुज इट फ्रॉम? क्लाइन ने हैबिट के आउट पूछा, जैसे उसने इसे रिसीव करने के लिए अपना हैंड एक्सटेंड किया। रेनेट टाइम करके 4 हेड्स एक के बाद एक स्पोक। शैरॉन, हु डजंट लाइक निकनेम्स। चैप्टर 1041, किंग्स डॉटर। शारोन, जिसे निकनेम्स पसंद नहीं है, उसे कैसे पता चला? क्या उसने मिस शैरन के साथ पहले इंटरैक्ट किया है? रेनेट टिनकर का आंसर सुनने पर क्लाइन पहले तो टेकन अबैक था, इससे पहले कि क्वेश्चंस एक के बाद एक उसके माइंड में इमर्ज होने लगे। उसके पॉइंट ऑफ व्यू से नॉर्मल सर्कमस्टांसेस के अंडर एक मैसेंजर और एक मेलर कम्युनिकेट नहीं करेंगे। पूरा प्रोसेस मैसेंजर की अपीयरेंस, लेटर का रिट्रीवल और उसका डिपार्चर होगा। बिसाइड्स, मिस मैसेंजर को अदर पार्टी की परमिशन ऑब्टेन करने की नीड कब पड़ी, जब वो निकनेम्स देती है? क्या फ्रैंकली और पैट्रिक ब्रायन ने इसके लिए एग्री किया था? कुछ सेकंड्स बाद क्लाइन को इंस्टिंक्टिवली एक गेस हुआ, मिस मैसेंजर और मिस शैरन के बीच डेफिनेटली किसी तरह का कनेक्शन था और रेनेट टिनकर कुछ भी हाइड नहीं करना चाहती थी। अपने थॉट्स पर रेन करते हुए क्लाइन ने एनवेलोप खोला, लेटर अनफोल्ड किया और क्विकली कंटेंट्स को स्कैन किया। कुछ ऐसा है जिसमें मैं होप करती हूँ कि आप मेरी हेल्प कर सकते हैं। चलिए डिटेल में डिस्कस करने के लिए ब्रेवहार्ट्स बार में मिलते हैं। पहले के कंपेयर में मिस शैरन अपने वर्ड्स के साथ उतनी स्टिंगी नहीं है। वो इस एस्पेक्ट में स्लाइटली इंप्रूव हुई हैं। क्या यह चेंज डेमीगॉड एडवांसमेंट से रिजल्ट हुआ है? क्लाइन ने एक मोमेंट के लिए सोचा और अपनी डेस्क की ओर वॉक किया। एक पेन पिक करते हुए उसने लिखा, आप कब मिलना चाहती हैं? अपना पेन नीचे रखते हुए उसने रेनेट टिनकर पर ग्लांस किया, जो साइड में खड़ी थी, सीमिंगली रिप्लाई लिखने का वेट कर रही थी। क्लाइन और भी मोर सर्टन फील करने लगा। उसने लेटर फोल्ड किया, उसे हैंड ओवर किया और कैजुअली कहा, मिस शैरन के लिए। रेनेट टिनकर के हेड्स में से एक ने लेटर पर बाइट किया, जबकि रिमेनिंग 3 ने कहा, यू हैवंट पेड, नो पोस्टेज पेमेंट। क्लाइन ने अपना थ्रोट क्लियर किया, एक गोल्ड कॉइन बाहर निकाला और इसे मिस मैसेंजर को हैंड कर दिया। रेनेट टिनकर को डिसअपियर होते देख उसने एक पेंसिव लुक रिवील किया, जैसे वो रिक्लाइनिंग चेयर की ओर वॉक किया और पेशेंटली वेट किया। 1 मिनट से भी कम समय बाद मिस मैसेंजर अपनी कॉम्प्लिकेटेड ड्रेस में वॉइड से बाहर वॉक करते हुए आईं। वो पहले वाले लेटर को बाइट कर रही थीं। क्लाइन ने इंक्वायर नहीं किया, जैसे उसने रिप्लाई लेटर रिसीव किया और उसे अनफोल्ड किया।
यदि आपको इससे कोई प्रॉब्लम्स नहीं है तो ये बेस्ट होगा अगर ये टुनाइट हो जाए। टुनाइट? क्लाइन ने थॉटफुली नॉड किया और अपनी रिस्ट फ्लिक की, जिससे लेटर स्कारलेट फ्लेम्स में इग्नाइट हो गया, क्विकली ब्लैक टर्न हो गया। फ्लेम बर्जन हुई और उसकी बॉडी को भी एनवेलोप कर लिया। जब तक फ्लेम्स एक्सटिंग्विश हुई, क्लाइन का फिगर रिक्लाइनिंग चेयर से ऑलरेडी डिसअपियर हो चुका था। मिड एयर में हॉवर करती हुई फ्लोटिंग एशेज ऑटोमेटिकली नियरबाई ट्रैश कैन में गिर गईं इनविजिबल विंड की हेल्प से। बैकलैंड के नॉर्थ बरो, चेयरवुड बरो और ब्रिज एरिया में एक साथ कनेक्ट हुए हाउसेज में वॉल गैस लैंप्स नॉर्मल रिटर्न होने से पहले स्लाइटली ब्राइटन हुए। जल्द ही क्लाइन ईस्ट बरो की पेरिफेरी पर प्राइवेटली रेंट किए गए रूम में अपीयर हुआ। उसने अपने क्लोथ्स चेंज किए, गोल्ड रिम्ड ग्लासेस पहने और शर्लॉक मोरियार्टी की अपीयरेंस के साथ बाहर गया, स्ट्रेट ब्रेव हार्ट्स बार की ओर हेड करते हुए। इस बार उसने ईएम को सीक आउट नहीं किया, जो कार्ड रूम में लोगों के एक बंच के साथ टेबल टॉप गेम्स प्ले कर रहा था। उसने बिलियर्ड रूम्स में से एक का डोर पुश करके ओपन करने से पहले कुछ सेकंड्स लिसन किया और स्लोली एंटर किया। जैसे ही उसने डोर फ्लिप ओपन किया, उसने टू साइड्स पर फिगर्स को खुद को आउटलाइन करते हुए देखा। लेफ्ट साइड में हाई स्टूल पर ब्लॉन्ड ब्लू आइड शैरन बैठी थी। उसने एक एक्सक्विजिट बॉनेट और रीगल ड्रेस पहनी थी। पास्ट के कंपेयर में उसका फेस अब पहले की तरह पेल नहीं था। ये बस ऐसा लग रहा था कि वो अनिमिक है, जिससे वो एक फीमेल गोस्ट की तरह कम और डॉल की तरह ज्यादा लुक कर रही थी। बिलियर्ड टेबल के राइट में मरी खड़ा था। ये यंग मैन जो ज़ॉम्बीज के साथ कार्ड्स प्ले करना लाइक करता था, इंक्रीजिंगली पेल टर्न हो गया था। उसकी आईज में मैलिस अनऑब्वियस हो गई थी, लेकिन ये दूसरों को सप्रेसिव फीलिंग दे रही थी। गुड इवनिंग। क्लाइन ने स्माइल के साथ अपनी हैट उतार ली और बॉव किया। गुड इवनिंग मिस्टर डिटेक्टिव। शैरन की बॉडी वेटलेसली फ्लोट होती हुई लगी, जैसे उसने सीरियसली बो किया। मरी ने भी सेम किया। उस मोमेंट पर बिलियर्ड रूम पैरानॉर्मल इवेंट्स से फिल होता हुआ लगा। क्लाइन ने कैजुअली एक हाई स्टूल चेयर पुल की ओर बैठ गया। उसने चकल किया और कहा, इस बार क्या है? आपको फिर से ट्रबल करने के लिए मैं वेरी सॉरी हूं। शैरन ने फिर से बाव किया। मरी ने क्विकली कहा, हमने बैकलैंड में रोज स्कूल ऑफ थॉट के की मेंबर्स के साथ डील करने के लिए सैंग्विन के साथ कोऑपरेटिव एफर्ट के लिए एक अग्रीमेंट बनाया है। हम डेफिनेटली बल्क ऑफ इट खुद कैरी आउट करेंगे। इसमें इंक्लूड होगा कि हम उन्हें कैसे ल्योर आउट करते हैं, हम उन्हें कैसे एम्बुश करते हैं और हमारा अटैक कैसे हैपन होगा। हम बस होप करते हैं कि आप साइड से एंटायर प्रोसेस वॉच करेंगे और एक्सीडेंट हैपन होने पर हमारे एस्केप में एड करेंगे। अगर आप कुछ चाहते हैं तो बस मेंशन करें, हम इसे डिस्कस कर सकते हैं। कहने का मतलब है, मैं किसी भी एक्सीडेंट्स को प्रिवेंट करने के लिए कॉन्टिंजेंसी हूँ। व्हाट इफ वो फेलो एमलिन भी सीक्रेटली हेल्प करने के लिए द वर्ल्ड को एनलिस्ट करता है? जब ऐसा होगा तो उनके कंटिंजेंसी प्लान्स में 2 डेमीगॉड्स होंगे। मुझे लगता है ये वर्क कर सकता है। मैं शर्लॉक मोरियार्टी हो सकता हूँ, जबकि क्योनास किलगॉर को गेहरमन स्पैरो रहने दूं। क्लाइन ने इमीडिएटली एग्री किए बिना कुछ सेकंड्स के लिए कंसिडर किया। इंस्टेड उसने कहा, मुझे कुछ क्वेश्चंस पूछने दें। मरी ने शैरॉन पर ग्लांस किया और नॉड किया। ओके। क्लाइन ने शैरॉन को देखा, जो एक डॉल की तरह हाई स्टूल पर बैठी थी। ट्यूटेंसेस 2 ममी जो हमने प्रीवियसली ऑब्टेन की थी, वो आपके सीक्वेंस 4 पपेट पर एडवांस करने के लिए प्रेपरेशन थी और आप ऑलरेडी डेमीगॉड बन चुकी हैं। ये कुछ ऐसा था जो उसने प्रीवियसली उनके कॉन्वर्जेशंस और लेटर एक्सचेंजेस से लर्न किया था। उसका मेन गोल कॉन्फर्मेशन करना और सब्सिक्वेंट टॉपिक स्टार्ट करना था। शैरन ने क्वाइटली उसे बैक लुक किया, जैसे उसने एथीरियल और इनह्यूमन वॉइस के साथ कहा, यस। क्लाइन ने स्लाइटली नॉड किया और डायरेक्टली पूछा, रेनेट टाइंकर के साथ आपका रिलेशनशिप क्या है? शैरन की ब्लू आईज ऑलमोस्ट इंडिसर्नेबली इधर उधर डार्ट हुई, जैसे उसने कहा, शी मेरी टीचर है। टीचर? शी। ऑल्दो क्लाइन के पास ऑलरेडी कुछ केसेस थे, उसने नियरली गास्प ड्रॉ किया। उसे अपना हेडेक करता हुआ फील हुआ। इन द ब्लिंक ऑफ एन आई, ऑल्दो उसका एक्सप्रेशन सेम रहा, काउंटलेस थॉट्स उसके माइंड में बबल हो रहे थे। मिस मैसेंजर ओरिजिनली एक एंजल थी। मैं एक्चुअली एक एंजल को मैसेंजर के रूप में यूज कर रहा हूं? क्या ये टू एग्जैजरेटेड नहीं है? शी मिस शैरन की टीचर भी हैं। ये प्रॉबेबली उतना सिंपल नहीं था जब शी ने मेरा मैसेंजर बनने के लिए रिक्वेस्ट की थी। लुक से शी डेफिनेटली मदर ट्री ऑफ डिजायर के सेम साइड पर नहीं है। मिस मैसेंजर ने मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया क्योंकि मदर ट्री ऑफ डिजायर मुझे कवेट कर रही थी, नो कि शी मेरा एनिमी होना बाउंड है। नो वंडर मिस शैरन अपनी टीचर की हेल्प से पपेट पोशन फॉर्मूला और कॉरेस्पॉन्डिंग इंग्रेडिएंट्स ऑब्टेन करने में एबल थी। जैसे उसके थॉट्स रेस कर रहे थे, क्लाइन ने अनदर क्वेश्चन पूछने का डिसाइड किया। वो अपने इमोशंस काम करने के लिए मिस शैरन या मरी के रिप्लाईज के प्रोसेस को यूज करना चाहता था। उसने डिलिबरेट किया और कहा, एग्जैक्ट सिचुएशन क्या है? इस बार अभी भी शैरन रिप्लाई कर रही थी।
हॉरर की मैकेनिकल डॉल्स के कंपेयर में वो मोर लाइफलेस अपीयर हुई, जैसे उसने कामली कहा। फिफ्थ ईपॉक की अर्ली स्टेजेस में डेथ पेरिश हो गए। बालम एम्पायर के अगेंस्ट रेजिस्टेंस स्टर हो रही थी प्लेसेस में, जैसे सदर्न कॉन्टिनेंट के स्टार हाईलैंड्स और पास वैली। इस प्रोसेस के दौरान चेंड गॉड अपीयर हुए और रोज स्कूल ऑफ थॉट का बर्थ हुआ। मेरी टीचर ओरिजिनली लोकल हाईलैंड्स के रूलर की डॉटर थी, लेकिन शी बाद में चेंड गॉड की ब्लेस्ड बन गई, हाईलैंड्स किंगडम एस्टैब्लिश करने में हर फादर को असिस्ट करते हुए। लेटर ऑन शी एक सीक्वेंस 2 एंजल बन गई, रोज स्कूल ऑफ थॉट के लीडर्स में से एक। शी ने टेम्परेंस एडवोकेट किया और लाइफ में मैडनेस को रेजिस्ट करने के लिए ऑस्टियर और फ्यू डिजायर्स यूज करने को। अबाउट 922 ईयर्स अगो सन ऑफ गॉड सुआ का बर्थ हुआ। एवरीथिंग चेंज होने लगा, जैसे इंडल्जेंस और ब्लडी रिचुअल्स ने ग्रेजुअली डोमिनेटिंग फैक्शन को टेक ओवर कर लिया। एट फर्स्ट टीचर इसे मेंटेन करने में बैली एबल थी, टेम्परेंस फैक्शन को अफेक्ट होने से प्रिवेंट करते हुए। हाउएवर, जैसे टाइम पास हुआ, मदर ट्री ऑफ डिजायर का इन्फ्लुएंस ग्रो हुआ। सुआ ने भी कुछ ईयर्स पहले सक्सेसफुली एडवांस किया, एक ट्रू अबॉमिनेशन बनते हुए। एक इंटरनल वॉर ब्रेकआउट हो गई। टीचर ने हमें प्रोटेक्ट किया जब हम हाईलैंड्स, वैली और ग्रासलैंड से एस्केप हुए। मैंने हर को सुआ और अदर हाई रैंकिंग मेंबर्स की सीज के अंडर फॉल होते हुए वॉच किया। हाउएवर, शी प्रायर प्रिपरेशंस की वजह से कंप्लीटली डाई नहीं हुई। शी स्पिरिट वर्ल्ड में एक स्पेशल स्टेट में रेजरेक्ट हुई और अब हर बॉडी कंप्लीट करने के लिए यर्न करती हैं। इज दैट सो? अदर वर्ड्स में मिस मैसेंजर करंटली एसेंस में एक एंजल है बिना कॉरेस्पॉन्डिंग पावर्स के। शी एक वीकेंड स्टेट में है। नो वंडर वो रोज स्कूल ऑफ थॉट के डेमीगॉड शैंक्स के साथ इजीली डील करने में एबल नहीं थी। वेट, ऑल्दो मेरे साथ कोऑपरेट करने वाले मेनी एंजल्स हैं, वे सब इनकम्प्लीट या वीक क्यों हैं? मैम आरियाना के अलावा उनमें से सभी सच स्टेट्स में हैं। मिस्टर आजिक, पालेस ज़ोरोआस्ट, विल ओसेप्टन, मिस मैसेंजर, क्या मेरे टाइटल द फूल के साथ कोई प्रॉब्लम है? क्या वे सभी स्कॉलर ऑफ योर के कॉरेस्पॉन्डिंग चार्म्स उन्हें देने के लिए मेरा वेट कर रहे हैं? क्लाइन को रियलाइजेशन हुआ, जैसे उसने रादर पॉइंटेंट फील किया। उसने नहीं पूछा कि रेनेट टाइनकर अभी भी मनी डिजायर क्यों करती हैं, जैसे उसने कहने से पहले एक मोमेंट सोचा, मिस शारन, रोज स्कूल ऑफ थॉट के पास डेफिनेटली पपेट पोशन फॉर्मूला की लैक नहीं है। ट्यूटेंसस 2 ममी ऑब्टेन करने के बाद वे लाइकली आपको एक डेमीगॉड के रूप में व्यू करेंगे। इन एडिशन माम रेनेट टिनकर एक बार रोज स्कूल ऑफ थॉट के डेमीगॉड के सामने अपीयर हुई थी और उनके साथ बैटल में एंगेज हुई थी। इसका मतलब ये भी है कि रोज स्कूल ऑफ थॉट डेफिनेटली जानता है कि शी अलाइव हैं और वे हर अगेंस्ट प्रिपेयर्ड नहीं होंगे, ऐसा नहीं हो सकता। और हर के साथ मास्टर और डिसाइपल के रूप में आपका रिलेशनशिप उनके लिए कोई सीक्रेट नहीं है। ऐसी सिचुएशन में बैकलैंड में रोज स्कूल ऑफ थॉट के की मेंबर्स को फिश आउट करने के लिए खुद को और मरी को बेट के रूप में यूज करना क्या लिटिल टू नाइव नहीं है? क्या आपको लगता है कि वे आपसे डील करने के लिए केवल 1 और 2 डेमीगॉड सेंड करेंगे? सैंग्विन किस डिग्री तक हेल्प प्रोवाइड कर सकते हैं? ऑल्सो, मैंने प्रीवियसली मेंशन किया था कि मेरी आइडेंटिटीज में से एक के कारण मदर ट्री ऑफ डिजायर मुझ पर ग्रेट डील ऑफ इंपॉर्टेंस प्लेस करती है। अबॉमिनेशन सुआ को भी मुझ पर अटैक करने के लिए सेंड किया गया था, और मेरे साथ आपकी टीचर का कोऑपरेशन कुछ ऐसा है जिसके बारे में वे सिमिलरली अवेयर हैं। इन सभी पॉइंट्स को समराइज करते हुए, यदि आप और मरी अपीयर होते हैं, तो जिस काइंड ऑफ असॉल्ट को आप इनवाइट करेंगे वो अनप्रिडिक्टेबल है। ये कहने के बाद क्लाइन का एक्सप्रेशन सीरियस टर्न हो गया, जैसे उसने पूछा, क्या आप बैकलैंड में डिवाइन डिसेंट कॉज करना चाहती हैं? पूरा बिलियर्ड रूम इंस्टेंटली एबनॉर्मली क्वाइट टर्न हो गया, लेकिन शारन के एक्सप्रेशन में कोई चेंजेस नहीं थे। कुछ सेकंड्स के बाद शारोन ने कामनेस के साथ क्लाइन को रिप्लाई किया, ये बेट नहीं है, बल्कि उन्हें ल्योर आउट करने का एक प्लॉय है। जैसे ही क्लाइन पूछने वाला था कि डिफरेंस क्या है, मैरिक ने डिटेल में एक्सप्लेन किया, जब हम रोज स्कूल ऑफ थॉट द्वारा परस्यू किए जा रहे थे, हमने डिस्कवर किया कि उनके पास बैकलैंड में क्वाइट अ नंबर ऑफ मेंबर्स हैं। हाउएवर, हमारी लैक ऑफ स्ट्रेंथ और फियर की वजह से, और साथ ही चर्च की अटेंशन अट्रैक्ट न करने के लिए, हमने उनके अगेंस्ट कोई एक्शन नहीं लिया। इस बार हम मोर इम्पोर्टेंट वंस में से एक पर अटैक करने का प्लान बना रहे हैं। हम जानबूझकर कुछ को मिस करेंगे, हिडन वंस को सीक्रेटली एस्केप करने और बैकलैंड में रोज स्कूल ऑफ थॉट के पर्सन इन चार्ज को इन्फॉर्मेशन पास करने के लिए अलाउ करते हुए। सीक्रेट में सैंग्विन का डेमीगॉड उन्हें वॉच कर रहा होगा। मैसेज चेन के थ्रू वे पर्सन इन चार्ज को फाइंड कर लेंगे। वह पर्सन रोज स्कूल ऑफ थॉट का की मेंबर होना चाहिए। एक बार जब वो किल या कैप्चर हो जाता है, हम उन इन्फॉर्मेशन के बेस्ड पर अपने ऑपरेशन में नेक्स्ट स्टेप लेंगे जो हम ऑब्टेन करने में मैनेज करते हैं। ये मोर रीजनेबल है। मेन पॉइंट ये है कि प्लान क्रिएट करने के लिए रोज स्कूल ऑफ थॉट की अपनी अंडरस्टैंडिंग का यूज करना है, बजाय इसके कि खुद को बेट के रूप में यूज करना। ये सिचुएशन को इफेक्टिवली कंट्रोल करने और बैकलैंड को डिस्ट्रॉय न करने का एक वे है। क्लाइन ने जेंटली नॉड किया और कहा, अगर ऐसा है तो मैं पार्टिसिपेट कर सकता हूँ।
उसने ये नहीं कहा कि उसे इसके बारे में थिंक करने या डेंजर के लेवल को कंफर्म करने के लिए रिटर्न करने की नीड है। ऐसा इसलिए था क्योंकि ये मैटर ऐसा नहीं था जो शैरन और सैंग्विन के लिए एनी टाइम सून किया जाना नीडेड था। जब वो प्रॉब्लम्स डिवाइन करेगा तो वो हमेशा पार्टिसिपेंट के रूप में इसे कॉल ऑफ कर सकता था। आपको किस काइंड की पेमेंट नीड है? मैरिक का स्टैंडिंग पोस्चर रिलैक्स हो गया जैसे उसने पूछा। क्लाइन ने स्माइल किया। अगर एंटायर टाइम कोई एक्सीडेंट्स नहीं होते हैं तो मैं मैम रेनेट टिंकर से फ्री असिस्टेंस का 1 इंस्टेंस रिसीव करना विश करता हूँ। इफ मुझे ऑपरेशन में खुद इन्वॉल्व होना पड़े तो मैं ऑलवेज स्पॉइल्स ऑफ वॉर पर प्रायोरिटी रखने की कंडीशन ऐड कर सकता हूँ। आप आंसर बताने के लिए मुझे राइट करने से पहले मैम रेनेट टिंकर के साथ डिस्कस कर सकते हैं। इनफैक्ट वो अभी भी थोड़ा पजल था। वो बिलीव करता था कि ऐसे प्लान के साथ उसे सीक आउट करने की कोई नीड नहीं थी। मिस मैसेंजर के शैडोज में हाइडिंग के साथ शर्लॉक मोरियार्टी जिन एक्सीडेंट से डील कर सकता था उन्हें प्रिवेंट करने के लिए ये इनफ था। इसकी कोई नीड नहीं है। शारॉन ने अपने एक्सक्विजिट लुक्स और पेल फेस के साथ एक डॉल की तरह जेंटली अपना हेड शेक किया। मैं अभी इसके लिए एग्री कर सकती हूँ। क्या उसने मिस मैसेंजर के साथ ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है? क्लाइन ने कुछ सेकंड्स के लिए सोचा और ऑनेस्टली पूछा, तो आप एक्सीडेंट्स को हैपनिंग से प्रिवेंट करने के लिए हेल्प के लिए डायरेक्टली मिस रेनेट टिंकर से आस्क क्यों नहीं करते? शारन के हेयर मोशनलेस रहे जैसे कि पेटीट बॉनेट द्वारा टाइटली बाउंड हो। उसने इथीरियल और फ्लीटिंग वॉइस में रिप्लाई किया, शी नहीं चाहती कि सैंग्विन हर एग्जिस्टेंस डिस्कवर करें। इज दैट सो? क्लाइन ने एक मोमेंट के लिए डिलिबरेट किया और अनदर क्वेश्चन रेज किया। आप टेम्परेंस एडवोकेट करते हैं तो आप रोज स्कूल ऑफ थॉट के की मेंबर्स को सीक आउट क्यों कर रहे हैं? क्या रिवेंज टेम्परेंस की लिमिट्स के विद इन नहीं है? शैरन ने अपनी ब्लू आइज के साथ उसे देखा और कहा, रीसेंट डेकेड्स में रोज स्कूल ऑफ थॉट मदर ट्री ऑफ डिजायर को रियल वर्ल्ड में डिसेंड कराने के लिए अपनी बेस्ट ट्राई कर रहा है। ये एक अनइमेजिनेबल डिजास्टर ब्रिंग करेगा। इन एडिशन टीचर भी हर बॉडी कंप्लीट करना डिजायर करती हैं। अगर मदर ट्री ऑफ डिजायर रियल वर्ल्ड में डिसेंड हुई तो ये मेरे लिए एक अनइमेजिनेबल डिजास्टर होगा। हाउएवर, इसका मिस मैसेंजर की बॉडी की कंप्लीटनेस से क्या लेना देना है? हर बॉडी एक बार टॉर्न अपार्ट हो गई थी और रोज स्कूल ऑफ थॉट के डिफरेंट की मेंबर्स द्वारा हेल्ड की जा रही है। या हाई सीक्वेंस बियॉन्डर्स की बॉडीज उसी सीक्वेंस के और उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स को सम रिचुअल के थ्रू हर के पार्ट में बनाया जा सकता है। क्लाइन ने इनवर्डली मम्बल किया जैसे उसने प्रोब किया, क्या अबॉमिनेशन म्यूटेंट पाथवे का सीक्वेंस 1 है? तो सीक्वेंस 2 और सीक्वेंस 3 क्या है? उसने मिस शैरन से पहला क्वेश्चन पहले पूछा था, लेकिन उसे केवल एक वेग आंसर मिला था। शैरन ने बिना किसी हेजिटेशन के आंसर दिया। वो टू फास्ट स्पीक नहीं कर रही थी, लेकिन उसकी वॉइस इथीरियल और इनह्यूमन बनी रही। मैं पास्ट में इसके बारे में टू श्योर नहीं थी। अब मैं कंफर्म कर सकती हूँ कि सीक्वेंस 1 अबॉमिनेशन है, सीक्वेंस 2 एंशिएंट बेन है, सीक्वेंस 3 कर्स्ड आर्टिफैक्ट है, लेकिन अब डिसाइपल ऑफ साइलेंस के रूप में नोन है। क्या इसका मतलब है कि आप सर्टन नहीं थी जब मैंने आपसे लास्ट टाइम पूछा था? दैट इज टू से, जब आपने मिस मैसेंजर को समन किया और हर के साथ रीयूनाइटेड हुई तो आप मोर सीक्रेट्स लर्न करने में मैनेज रही? क्लाइन ने एनलाइटनमेंट में नॉट किया। मेरे पास नो मोर क्वेश्चंस हैं। ऑपरेशन के टाइम को कंफर्म करने के बाद मुझे राइट करना। थैंक यू। शारन एक बार फिर फ्लोट अप हुई और बॉड। मैरिक ने अपना हैंड अपनी चेस्ट पर प्रेस किया और स्लाइटली अपनी बैक बेंड की। देयर इज नो नीड। क्लाइन हाई स्टूल से खड़ा हुआ और स्माइल के साथ अपनी टॉप हैट पहनी। इस बार बिना स्मैकिंग साउंड के स्कारलेट फ्लेम्स रोज हुई और उसे एनगल्फ्ड कर लिया। नाइट स्काई के अंडर काउंटलेस लाइट्स साइलेंटली बैकलैंड में लिट अप हुई, जैसे कि वे स्टार्स हों जो क्लाउड्स में कवर्ड थीं लैंड पर डिसेंडिंग कर रही हों। फ्यू स्टार्स ट्विंकलिंग के साथ क्लाइन ईस्ट बोरो की पेरिफेरी पर रेंटल अपार्टमेंट में रिटर्न हुआ। अपने क्लोथ्स चेंज करने और नॉर्थ बोरो की बोकलून स्ट्रीट रिटर्न करने के लिए प्रिपेयरिंग करने के बाद उसने इल्यूजरी प्लीज की एक सीरीज सुनी। ये एक मैन से थी। थॉट में नॉडिंग करने के बाद क्लाइन ने इमीडिएटली 4 स्टेप्स काउंटर क्लॉकवाइज लिए और ग्रे फॉग के ऊपर अराइव्ड हुआ। उसने अपनी स्पिरिचुअलिटी कॉन्स्टेंटली एक्सपैंडिंग और श्रिंकिंग क्रिम्सन स्टार की ओर एक्सटेंडेड की। जैसा कि उसने एक्सपेक्ट किया था, ये द मून एम्बलिन को कॉरेस्पॉन्ड करता था। वैम्पायर जो ऑलरेडी विस्काउंट बन चुका था, उसने सिंसियरली प्रेड किया, ऑनरेबल मिस्टर फूल, मैं एक मिनी गैदरिंग के लिए अप्लाई करना विश करता हूँ जिसमें मैं, मिस्टर हैंग्ड मैन, मैम हर्मिट, मिस जस्टिस, मिस्टर वर्ल्ड इंक्लूड हों। एम्बलिन के लिए ये पीपल टैरो क्लब के रिप्रेजेंटेटिव्स थे, इंटेलिजेंस, एक्सपीरियंस और नॉलेज में। पोर लेनर्ड। क्लाइन साइलेंटली चकल्ड जैसे उसने अपनी चेयर में बैक लीन किया और एम्बलिन की रिक्वेस्ट के लिए अग्रीड किया। डॉट डॉट डॉट। ग्रेश व्हाइट फॉग के ऊपर एंशिएंट पैलेस के अंदर 5 डार्क रेड बीम्स ऑफ लाइट लॉन्ग ब्रॉन्ज टेबल के दोनों साइड्स पर अपीयर्ड हुई, डिफरेंट फिगर्स फॉर्मिंग करते हुए। मिस्टर मून, क्या सैंग्विन का प्लान फाइनलाइज्ड हो गया है
ऑड्री ने इंटरेस्ट के साथ पूछने से पहले एवरीवन को ग्रीट किया। एमलिन ने एरिया को सर्वेड किया और फ्रैंकली कहा, यस, डिटेल्ड प्लान ये है। रोज स्कूल ऑफ थॉट से एस्केप्ड 2 टेम्परेंस फैक्शन मेंबर्स के थ्रू। उसने प्लान रिकाउंटेड किया जो शारोन ने शर्लॉक मोरियार्टी को डिस्क्राइब किया था एक डिफरेंट एंगल से, द वर्ल्ड गेमन स्पैरो और कंपनी को। जब वो डन हुआ उसने कहा, इफ हम इफेक्टिव इन्फॉर्मेशन ऑब्टेन कर सकते हैं, हम सैंग्विन अपॉर्चुनिटी सीज करने का प्लान बनाते हैं रोज स्कूल ऑफ थॉट के हेडक्वार्टर्स पर सरप्राइज अटैक लॉन्च करने के लिए। हम उनसे एक इंपॉर्टेंट आइटम लेने की होप करते हैं। क्या इंपॉर्टेंट आइटम? कैटलिया ने क्यूरियसली पूछा। ये एक आइटम था जो एक एंशिएंट फैक्शन को सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन के हेडक्वार्टर्स पर अटैक करने के अटेम्प्ट में स्पर कर सकता था। ये डेफिनेटली सिंपल नहीं था। इसकी इंपॉर्टेंस एक ऑर्डिनरी एंजल से एक्सीड कर सकती है, सम ग्रेड 0 सील्ड आर्टिफैक्ट से स्ट्रॉन्गर। एमलिन ने कुछ भी हाइड नहीं किया। ये हमारे सैंग्विन एंसेस्टर द्वारा बिहाइंड लेफ्ट किया गया एक होली आर्टिफैक्ट है। मैं श्योर नहीं हूं कि किस पर्टिकुलर एक्सीडेंट की वजह से रोज स्कूल ऑफ थॉट ने इसे ऑब्टेनिंग किया। लिलिथ द्वारा बिहाइंड लेफ्ट किया गया एक होली आर्टिफैक्ट। रोज स्कूल ऑफ थॉट के हैंड्स में। सैंग्विन ने इस पर ग्रेट इंपॉर्टेंस प्लेस्ड किया है। दिस टाइम क्लाइन जो अपनी ट्रू बॉडी के साथ द वर्ल्ड गेमन स्पैरो के रूप में एक्टिंग कर रहा था, उसके माइंड के थ्रू की पॉइंट्स फ्लैशिंग हुए। देन मैनी सीक्रेट्स की अपनी अंडरस्टैंडिंग के साथ टुगेदर, उसके पास क्विकली एक अनकन्फर्म थियोरी थी। ये मदर ट्री ऑफ डिजायर की मून डोमेन की अथॉरिटी के पार्ट को इंट्रूड और कंट्रोल करने की एबिलिटी के लिए की हो सकता है। ये कुछ ऐसा है जो मिस शैरन और अदर्स ने मेंशन नहीं किया। सैंग्विन ने उनसे भी थिंग्स केप्ट की हैं और क्वाइट ग्रेट एम्बिशंस रखते हैं। यस, मैं उन्हें डिस्क्राइब करने के लिए एम्बिशन यूज नहीं कर सकता। वो एंसेस्टर लिलिथ जिसकी आइडेंटिटी अननोन है, सीम्स टू हैव फॉरसीन किया सिचुएशन से केओस और अपोकलिप्स का कमिंग। देयरफॉर सैंग्विन को अपना स्टाइल चेंज करने और मोर प्रोएक्टिव बनने के लिए मेड किया गया था, ताकि रिलाई करने के लिए मोर थिंग्स हो। ये अपोकलिप्स के प्रिपरेशन में लाइफ ब्योय का एक्विजिशन है। क्लाइन ने एक वर्ड नहीं कहा, जैसे उसने साइलेंटली लिसन किया। अदर्स भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ले रहे थे जो द मून ने रिवील्ड की थी और एल्जर एक्सेप्शन नहीं था। उसने कहने से पहले कुछ सेकंड्स के लिए पॉन्डर्ड किया। अदर वर्ड्स में, आप सैंग्विन इस एंटायर ऑपरेशन को सीक्रेट में हाइडिंग रखेंगे और रोज स्कूल ऑफ थॉट द्वारा टारगेटेड नहीं होंगे? यस, एमलिन ने रादर कैजुअली आंसर्ड किया। सैंग्विन का प्लान जॉइंटली डिसाइडेड किया गया था ड्यूक ओल्मर और मार्कस निब्स द्वारा, एज वेल एज बैकलैंड में अ फ्यू अर्ल्स द्वारा। मेनी प्रॉब्लम्स अनडाउटेडली ब्रेनस्टॉर्म्ड किए गए थे और रिकंसिडर्ड किए गए थे। रिगार्डलेस, इवन इफ एक पिग मोर देन अ मिलेनियम के लिए लाइव करे, वो डेफिनेटली विजडम और एक्सपीरियंस का सर्टन लेवल गेन करेगा। एल्जर ने स्लाइटली नॉट किया। मेरे पास अनदर क्वेश्चन है। आप इतने श्योर कैसे हैं कि रोज स्कूल ऑफ थॉट का बैकलैंड पर्सन इंचार्ज केवल एक सेंट है? वहां मोर डेमीगॉड्स या एक एंजल हाइडिंग हो सकते हैं। आप वेरी वेल नो करते हैं कि बैकलैंड में सिचुएशन वेरी कॉम्प्लिकेटेड है। रोज स्कूल ऑफ थॉट के लिए सर्टन मैटर्स प्लॉट करने के लिए पावर हाउसेस का नंबर इंक्रीज करना इम्पॉसिबल नहीं है। इफ दैट्स द केस, आप थीव्स रिजेंबलिंग करते हुए एंड अप करेंगे जो समथिंग स्टील करना विश करते हैं, ओनली टू स्टॉर्म राइट इनटू सिविलॉस यार्ड। सिविलॉस यार्ड बैकलैंड पुलिस डिपार्टमेंट के लिए अनदर नेम था। एमलिन मोर रिलैक्स्ड हो गया। दिस टाइम ड्यूक ओल्मर पर्सनली एंटायर प्रोसेस वॉच करेंगे। इवन इफ रोज स्कूल ऑफ थॉट का एंजल डिसेंस करता है, हम इजीली एस्केप कर सकते हैं। इन एडिशन, नो मैटर विच साइड, वे एक्चुअली बैकलैंड में इंटेंस कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करने के विलिंग नहीं हैं। बिना किसी क्रशिंग एडवांटेज या ह्यूज कमोशन कॉज ना करने के कॉन्फिडेंस के, वे नेचुरली एनी फाइटिंग सीज कर देंगे। उसका आंसर सुनने पर कैटलिया के माउथ के कॉर्नर्स इंडिसर्नेबली कर्ल्ड अप हुए, जैसे उसने वार्न किया। बियॉन्डर्स को जो डेमीगॉड्स नहीं हैं, एंजल्स के बीच स्लाइट क्लैश भी आफ्टर शॉक्स प्रोड्यूस करेगा जो उन्हें डिस्ट्रॉय करने के लिए इनफ हैं। एमलिन सैंग्विन की पोटेंसी एक्सपीरियंसिंग करने से प्राइड में ड्राउनिंग की अपनी स्टेट से स्नैप्ड आउट हुआ। वो मोमेंटरीली वर्ड्स के लिए लॉस में था। एट दिस मोमेंट ऑड्री की आईज डार्टेड अराउंड, जैसे कि वो समथिंग थिंकिंग कर रही थी। मिस्टर मून, आपको इस प्लान में क्या डू करने की नीड है? मुझे क्या डू करने की नीड है? रोज स्कूल ऑफ थॉट के सीक्रेट मेंबर्स को मॉनिटरिंग करना और रिसीव्ड इन्फॉर्मेशन से ट्रू टारगेट पर लॉकिंग ऑन टू करना अर्ल मिस्ट्रल द्वारा डन किया जाएगा। वो जो अल्टीमेटली एक्शन लेगा वो मार्कस निब्स, अर्ल मिस्ट्रल और रोज स्कूल ऑफ थॉट टेम्परेंस फैक्शन के डेमीगॉड हैं। ड्यूक ओल्मर एनी एक्सीडेंट्स को प्रिवेंट करने के लिए सीक्रेट में मॉनिटरिंग करने वाले होंगे। माई ओनली जॉब अपेरेंटली उस रेथ नेम्ड मैरिक को कॉन्टैक्ट करना और मेंटेन कम्युनिकेशंस बिटवीन बोथ पार्टीज है। जितना मोर एमलिन ने इसके बारे में थॉट किया, उसका एक्सप्रेशन उतना ऑर्डर बिकेम हुआ। ऐसा सीम्ड हुआ कि उसके लिए डू करने के लिए नथिंग था, और एटलीस्ट नथिंग पर्टिकुलरली इंपॉर्टेंट। चैप्टर 1043, ईच हैविंग देयर ओन प्लान्स। एमलिन ने ब्लिंक किया, जैसे वो अपनी चेयर में बैक लीन हुआ।
उसने अनहरिडली और स्माइल के हिंट के साथ मिस जस्टिस के क्वेश्चन का आंसर दिया। मुझे जो डू करना है वो वेरी सिंपल है। मेरा रोल ये इंश्योर करना है कि बोथ पार्टीज कोलैबोरेशन सक्सेसफुली कंप्लीट कर सकें। इसका मतलब है कि आपको बैटल में पार्टिसिपेट करने की नीड नहीं है, राइट? ऑड्रे ओरिजिनली ऐसे क्वेश्चंस के साथ प्रेस करना चाहती थी, लेकिन द मून को साइज अप करने के बाद उसने वर्ड्स पर रिफ्लेक्ट किया और फेंट स्माइल के साथ कहा, सिंस दैट्स द केस, अपनी ओन सेफ्टी इंश्योर करने के लिए आपको केवल वन थिंग डू करने की नीड है। मेक सेंस, मैं खुद को अफेक्ट नहीं कर सकता क्योंकि ये मैटर एनीवे ऐसा नथिंग है जिसमें मेरी असिस्टेंस नीड हो। मैं ऑपरेशन के रिस्की पार्ट्स का इंचार्ज नहीं हूँ। मैं बाद में लेमानोस ट्रैवल्स रेंट करूंगा और द वर्ल्ड को टेलीपोर्ट के फ्यू पेजेस रिकॉर्ड करने के लिए मनी स्पेंड करूंगा। मेरी सेफ्टी बेसिकली गारंटीड होगी। एमलिन ने कुछ सेकंड्स के लिए सोचा और नॉड के साथ कहा, एक्सीलेंट सजेशन। चूंकि टैरोट क्लब के 9 अदर मेंबर्स सैंग्विन के हंटिंग ऑपरेशन में पार्टिसिपेटिंग नहीं कर रहे थे और वह उनके कंट्रोल में नहीं था, प्राइवेट मिन गैदरिंग क्विकली एंडेड हो गई और पार्टिसिपेंट्स रियल वर्ल्ड में रिटर्न हो गए। क्लाइन लीव करने के लिए रश में नहीं था। उसका फिगर डिसअपियर्ड होने के बाद वो अगेन द फूल की चेयर में अपीयर्ड हुआ और अनशैडोड क्रूसिफिक्स और मरॉडर पाथवे मिस्टिकल आइटम ब्रोकन फिंगर को बेकेंड किया। उस मोमेंट पर 2 ग्रेश व्हाइट ट्वीजर्स की सरफेस जो फिंगर बोन्स की पॉलिशिंग को रिजेंबल्ड करती थी ने ग्रेवल का एक पीस प्रोड्यूस किया था जिसने अपने अराउंड की ऑल लाइट सक्ट कर ली थी, इसे पिच ब्लैक लुक देते हुए। ये स्लोली स्वर्ल्ड और गैदर्ड हुआ जैसे कि ये न्यू शेप फॉर्म करने की ट्राइंग कर रहा हो। ब्रोकन फिंगर के लिए ग्रेश व्हाइट कलर ट्रांसपेरेंट टर्न्ड हो गया था, जैसे इसने सनलाइट रिफ्लेक्टेड की टाइनी होल्स प्रोड्यूसिंग करते हुए। अनशैडोड क्रूसिफिक्स एक्चुअली स्लोली मिस्टिकल आइटम्स और सील्ड आर्टिफैक्ट से बियॉन्ड कैरेक्टरिस्टिक्स पर्ज कर सकता है और उन्हें टुगेदर कंबाइन होने दे सकता है। ऑफ कोर्स प्रेमिस ये है कि ग्रे फॉग के ऊपर मिस्टीरियस स्पेस जैसी पावर हो, इसे सप्रेस करने के लिए इसे आइटम्स विद बियॉन्ड कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ विलिंगली मेक कॉन्टैक्ट करने अलाउ करते हुए। क्लाइन ने सेटिस्फैक्शन में नॉडेड किया। इस मोमेंट पर ग्रेश व्हाइट ब्रोकन फिंगर सडनली फर्वेंट वॉइस में बेल्ट आउट करने लगा, ओह माय सन, प्रेज यू, प्रेज द सन। जैसे ही ट्वीजर लाइक ऑब्जेक्ट सैंग, एक क्रैकिंग साउंड इमिटेड हुई जैसे कि ये किसी भी मोमेंट पीसेस में शैटर हो जाएगा, लेकिन इसने सन की प्रेज को अफेक्ट नहीं किया। क्लाइंट सीन पर गेप्ड, मोमेंटरीली लॉस में कि क्या एक्सप्रेशन शो करे। कुछ सेकंड्स बाद उसने साइड किया। उसने अनशैडोड क्रूसिफिक्स और ब्रोकन फिंगर सेपरेटेड किए और उन्हें जंक पाइल के कॉर्नर में डिफरेंट स्पॉट्स में थ्रू किया। उसने फिर ग्रे फॉग की पावर्स यूज करके फॉर्मर को सप्रेस्ड किया। फिर वो लीव करने और रियल वर्ल्ड में रिटर्न करने के लिए प्रिपेयर्ड हुआ। इस मोमेंट पर लाइट का पॉइंट, जो द फूल के ओनली बिलीवर को रिप्रेजेंटेड करता था, ने लाइट के रिपल्स इमिटेड किए जैसे स्टैक्ड प्रेयर्स की साउंड्स हर्ड हुई। क्लाइन ने अपने थॉट्स रेंड किए और अपनी स्पिरिचुअलिटी एक्सटेंडेड की। इमीडिएटली अपने रूम में प्रेइंग करते हुए डैनेट्स का सीन उसकी आइज के सामने सरफेस्ड हुआ, जैसे कॉरेस्पॉन्डिंग वॉइस उसके ईयर्स में एकोड हुई। ऑनरेबल मिस्टर फूल, आपका फेथफुल सर्वेंट विश करता है कि आप फॉलोइंग वर्ड्स गेयरमैन स्पैरो को पास करें। मेरे कैप्टन के अकॉर्डिंग सी पर मेनी आइटम्स हैं जो वाइस एडमिरल एलिमेंट के बिलोंग करने के रूमर्ड हैं, लेकिन विदाउट एनी एक्सेप्शन वे ऑल फेक हैं। और एवर सिंस वो उस असॉल्ट के बाद इंजर्ड हुई थी, इस पायरेट एडमिरल ने अपने कोर्स की सीक्रेसी में ग्रेट केयर प्लेस्ड की है और सेल्डम प्लंडर्स करती है। लास्ट टाइम उसकी शिप 2 months अगो बर्जर्क सी के वेस्ट में थेरोस आइलैंड पर अपीयर्ड हुई थी। लेटर ये मैसिव ओशन में क्रूज्ड कर गई, उसका वेयर अबाउट्स अननोन है। एंडरसन के स्टमक में फॉरेन ऑब्जेक्ट अब सम डिग्री तक कंट्रोल्ड है और उसकी बॉडी से सर्टेन एक्सटेंट तक सेपरेटेड है। ये वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम तक उसके फ्लैश को पेनिट्रेट करने में एबल नहीं होगा। इस लेटेंट प्रॉब्लम को कंप्लीटली रिजॉल्व करने के 2 ways हैं। 1, सम पाथवे के सीक्वेंस 4 अनशैडोड की हेल्प सीक करना है। हाउएवर इसमें उसकी मोस्ट ऑफ बियॉन्ड द कैरेक्टरिस्टिक्स क्लेंजिंग की हाई पॉसिबिलिटी है। सेकंड, हंटर पाथवे का सीक्वेंस 4 आयरन ब्लडेड नाइट पोशन फॉर्मूला फाइंड करना है। रिचुअल और इंग्रेडिएंट्स की हेल्प के थ्रू वो डायरेक्टली फॉरेन ऑब्जेक्ट अब्सॉर्ब कर सकता है। एंडरसन लैटर चॉइस की टुवर्ड इंक्लाइंड है। वो रिस्क टेक करने के लिए हैप्पी है। ये ऑब्वियस है कि डैनेट्स वाइस एडमिरल आइसबर्ग का आंसर उसकी स्टाइल इमिटेटिंग करके फॉरवर्डिंग कर रहा है। ये उसकी यूजुअल स्टाइल ऑफ स्पीच नहीं है। हाउएवर उसके कुछ टर्म्स प्रिसाइज इनफ नहीं है। क्या ऐसा हो सकता है कि डैनेट्स ने सीक्रेटली इसे मॉडिफाइड किया उन टर्म्स यूज करने के लिए जो वो अंडरस्टैंड्स बेटर? क्या वो वरीड है कि गेयरमैन स्पैरो अंडरस्टैंड करने में एबल नहीं होगा? क्लाइन ने अपनी ब्राउज प्रिक्ट की और अपनी अटेंशन कंटेंट पर बैककास्ट की। वाइस एडमिरल एलमेंट ने डिमोनेस सेक्ट से एडवाइस अडहियर्ड की और इस रिलेटिवली क्रिटिकल पीरियड में हिडन है। इफ दैट्स द केस, उसे शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम में कैप्चर करना बेसिकली इम्पॉसिबल है। 1 or 2 months के टाइम में perhaps मैटर कंप्लीटली ब्लो अप हो जाएगा और मुझे उसे सीक आउट करने की नीड नहीं होगी।
मैं फर्स्ट डैनिट्स को उसे लुक करने के लिए सेंड करूंगा और सम होप कीप करूंगा। मेरा फोकस डीमोनेस ट्रिसी फाइंडिंग पर होगा। मेरे पास उसे कांटेक्ट करने का वे है और सेंटेस ऑफ वाइट कैटरीना के साथ डील करने के लिए वर्किंग टुगेदर का एक्सक्यूज यूजिंग कंसिडर कर सकता हूं ताकि उसे गेरमन स्पैरो के साथ मीट कराई जा सके। मैं सी करूंगा कि क्या मैं उसे कंट्रोल कर सकता हूं और उसे कैटरीना फिश आउट करने के लिए यूज कर सकता हूं। एंडरसन की लेटेंट प्रॉब्लम एलिमिनेशन के 2 सॉल्यूशंस हैं, बोथ ऑफ विच मैं हेल्प कर सकता हूं। सिंस वो फॉरेन ऑब्जेक्ट अब्सॉर्ब करने के लिए एडवांसिंग करके रिस्क टेकिंग की टुवर्ड इंक्लाइंड है, मुझे अनशैडोड क्रूसिफिक्स लीजिंग के ऑप्शन प्रमोट करने के लिए डैनिट्स यूजिंग के बारे में वरी करने की नीड नहीं है। दैट्स गुड। एटलीस्ट मुझे क्रूसिफिक्स एडम द्वारा गिवन होने के बारे में वरी करने की नीड नहीं है, जो फॉरेन ऑब्जेक्ट एडम ने उसमें लेफ्ट किया था उसके साथ सम नास्टी केमिकल रिएक्शन क्रिएटिंग करे। एज फॉर आयरन ब्लडेड नाइट के लिए पोशन फॉर्मूला, जैसे एंडरसन ने इन जैंगविल ल्योरिंग में इंपॉर्टेंट रोल प्लेड किया था, ऐसा नहीं है कि मैं उसे गिव नहीं कर सकता। उसके स्टमक में फॉरेन ऑब्जेक्ट एडम की पेमेंट है। मैं डायरेक्टली बिस्टो नहीं कर सकता उसे, सिंस वो द फूल का बिलीवर नहीं है। गेरमन स्पैरो के पास उसे सच अ हाई लेवल पर समथिंग गिव करने का नो रीजन है। अपने थॉट्स के मिडस्ट क्लाइन ने क्विकली डिसीजन मेड किया। उसने द वर्ल्ड गेरमन स्पैरो कॉन्जर्ड किया और उसे प्रेयर स्टांस टेक करने के लिए मेड किया। फॉग सी में गोल्डन ड्रीम पर बैंग, वुडन डोर पुश्ड ओपन हुआ और वॉल में हेविली स्लैम्ड हुआ। इस लाउड कमोशन के मिडस्ट एंडरसन, जो बुक के पेजेस फ्लिपिंग कर रहा था, ने डैनिट्स को लुक्ड किया, जो दूर पर स्टैंडिंग था अपने यूजुअल एक्सप्रेशन के साथ। तुम्हारे लिए एक वेरी गुड मिशन है। अपने शोल्डर्स पर ड्रेप्ड क्लोक के साथ डैनिट्स ने अपनी चिन रेज्ड की और चकल्ड किया। एंडरसन ने अपने ऑपोजिट पायरेट को साइज्ड अप किया और TSKED किया। तुम वेरी स्मग सीम होते हो। मिशन क्या है? डैनिट्स ने एंडरसन को ग्लांस्ड किया और कहा, थेरोस आइलैंड तक मुझे अकंपनी करो और वाइस एडमिरल एलमेंट के वेयरअबाउट सीक आउट करने में हेल्प करो। इन एडिशन कंस्पायरर के लिए नीडेड बियॉन्ड इंग्रेडिएंट्स गैदर करने में हेल्प करो। है, तुम्हें इसके लिए पे करना होगा। एंडरसन ने थॉट में नॉडेड किया। देन रिवॉर्ड क्या है? डैनिट्स के माउथ के कॉर्नर्स वाइडेंड हुए, जैसे उसने कॉन्डिसेंडिंग मैनर में कहा, द आयरन ब्लडेड नाइट की सप्लीमेंट्री इंग्रेडिएंट लिस्ट और एडवांसमेंट रिचुअल। एंडरसन ने रिस्पॉन्ड नहीं किया। उसने वर्ड नहीं कहा, एज ही फोकस्ड हिज गेज डैनिट्स पर नियरली 10 सेकेंड्स के लिए। देन, जैसे कि वो इम्पेशंस के साथ बर्निंग कर रहा हो, उसने अपने हैंड में बुक थ्रू अवे की और स्टूड अप। उसने ब्राइट स्माइल के साथ कहा, हम कब सेट ऑफ करेंगे? बैकलैंड, ईस्ट बरो, एक रेंटल अपार्टमेंट में जिसके कर्टन्स ड्रॉन थे। ट्रिसी, जो ब्लैक ड्रेस में ड्रेस थी, ने अपना लगेज पैक्ड किया, अपने नेक्स्ट हाइड आउट के लिए हेड करने के लिए प्रिपेयरिंग करते हुए। उसका स्लाइटली राउंड फेस पहले से लिटिल स्लिमर था। अपनी स्वीट स्माइल के अपार्ट, उसके पास इंडिस्क्राइबेबल, एलिगेंट और ब्यूटीफुल लुक था। इवन दो वो डर्टी और क्योटिक ईस्ट बरो में थी, वो एनी डर्ट से अनटेंटेड सीन्ड होती थी। ट्रिसी ने इमीडिएटली अपना ब्लैक सूटकेस पिकअप नहीं किया। अराउंड लुकिंग करने के बाद वो डेस्क तक वॉक की और पेपर का पीस अनफोल्डेड किया। उसने पेन पिकअप किया और रोट, मिस्टर गेरमन स्पैरो, मैंने उस रॉयल गार्ड्स के कैप्टन से इंफॉर्मेशन ऑब्टेन कर ली है जो मुझे नीड थी। वो ट्रूली किंग जॉर्ज 3 के लॉयल है। आपको अंडरस्टैंड करना चाहिए इसका मीन्स क्या है। नेक्स्ट, मेरा गोल फिगर आउट करना है कि ये किंग क्या वांट्स है। फॉर दैट, मैं डीमोनेस सेक्ट की सेंटेस ऑफ वाइट कैटरीना को अपोज करने का प्लान करती हूँ। वह डेफिनेटली कॉरेस्पॉन्डिंग सीक्रेट्स नोज करती है। वो एक सीक्वेंस 3 है, एक डीमोनेस ऑफ अनेजिंग। उसे किल करना वेरी डिफिकल्ट है और उसे कैप्चर करना वेरी डिफिकल्ट है। मुझे एडमिट करना होगा कि जस्ट मेरी स्ट्रेंथ अलोन उसके साथ डील करने के लिए इनफ नहीं है। इफ आप इंटरेस्टेड और कॉन्फिडेंट हैं, हम कोऑपरेटिंग ट्राई कर सकते हैं। आप नो करते हैं मुझे कांटेक्ट कैसे करना है। ट्रिसी। पेन डाउन पुटिंग करते हुए ट्रिसी ने लेटर फोल्डेड किया और गेरमैन स्पैरो के मैसेंजर समन करने के लिए रिचुअल सेटिंग अप बिगैन किया। उसने क्रेजी एडवेंचरर को ओनली नाउ रिटर्न किया था, क्योंकि वह वरीड थी कि वो उसकी हाइडिंग स्पॉट लॉक ऑन टू कर लेगा अपने मैसेंजर की हेल्प के साथ, और देन टेलीपोर्ट ओवर असॉल्ट लॉन्च करने के लिए हेल्प ब्रिंग करते हुए। Therefore, उसने वेटेड किया जब तक वो मूव करने वाली थी अटेम्प्ट मेकिंग से पहले। ऑल्दो ट्रिसी श्योर नहीं थी कि गेरमैन स्पैरो के मोटिव्स क्या थे और डिटर्मिन नहीं कर सकती थी कि क्या वो उस पर सरप्राइज अटैक लॉन्च करेगा हैबिट के आउट, उसने अपने लिए मोस्ट रिलायबल मेथड चोज किया जस्ट टू बी सेफ। मैसेंजर को लेटर हैंडिंग करने के बाद मैं लीव करूंगी और गेरमैन स्पैरो के मुझे कांटेक्ट करने का वेट करूंगी। मैं ट्राई करूंगी उसे मीट ना करने का जब तक हम एक्शन टेकिंग बिगिन नहीं करते। मैं वंडर करती हूँ कौन सा फैक्शन उसके बिहाइंड हाइडिंग है। मुझे मोबिलाइजिंग और उसे यूजिंग पर फोकस करना है और उसे टू मच ट्रस्ट नहीं करना। ये इंडीड ट्रबलसम है, लेकिन इट्स सफिशिएंटली सेफ। जैसे ट्रिसी थॉट, वो एंडेड हुई जो वो बिजी थी और 2 स्टेप्स बैक टुक किए।
कैंडल लाइट को लुकिंग करते हुए उसने एंशिएंट हर्मीज में चांटेड किया, आई समन इन माई नेम द स्पिरिट दैट वॉन्डर्स अबाउट द अनफाउंडेड, द फ्रेंडली क्रीचर दैट कैन बी सबॉर्डिनेटेड, द मैसेंजर दैट बिलोंग्स टू गेरमन स्पैरो। जस्ट एज उसने स्पीकिंग फिनिश्ड की, कैंडल लाइट बर्जेंड हुई और एबनॉर्मली पेल टर्न्ड हुई। फॉलोइंग दैट एक फिगर कैंडल लाइट से स्टेप्ड आउट हुआ और डार्क और कॉम्प्लिकेटेड रोब वोर किया, 4 ब्लॉन्ड रेड आइड हेड्स होल्डिंग करते हुए। 4 हेड्स की 8 ब्लडशॉट आइज थीं जो साइमल्टेनियसली डार्टेड अराउंड हुईं, जैसे उन्होंने ट्रिसी पर अपनी गेज कास्ट की। ट्रिसी की प्यूपल्स डायलेटेड हुईं, जैसे कि उसने समथिंग एक्सट्रीमली टेरिफाइंग सॉ किया हो।